अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक टॉक एंड ट्रेड। मेरा नाम मियां मोहम्मद शाहजेब है और मैं लाया हूं आपके लिए अमेज़ॉन आर्बिट्राज का कंप्लीट कोर्स एक ही वीडियो में, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिटेल में समझाऊंगा। स्टेप वन से लेकर जिसमें प्रोडक्ट जो है वो कैसे ढूंढते हैं, आप क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट को कैसे बाय करना है, एफबीए किस तरह से भेजना है, उसके ऊपर लेबलिंग किस तरह करनी है और जो है प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है एट द एंड जो है आपने अपना सेलर सेंट्रल को मैनेज कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं जो है बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और जो है साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता जाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। और मुझे उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो इस वीडियो के बाद जो है आपको कोई पेड कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस कोर्स में वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा और जो है उसके बाद आप एटलीस्ट इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है अपना अमेज़ॉन का जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं या जो है अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है फर्दर एडवांस लेवल की वीडियोज़ और रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स की जो वीडियोज़ होती हैं वो मेरी चैनल पे आती रहती हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जो है मेरे चैनल पे उनको भी सर्च कर सकते हैं और वो चीज़ें आप बाद में सीख सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट जो है वो आपको ये कोर्स पूरा कर लें तो आप जो है बेसिक्स और जो है इंटरमीडिएट लेवल जो है वो आप उससे बेहतर हो जाएंगे और अपना काम जो है वो ईज़िली स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो है मुझे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। उससे पहले जो है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि जो है मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग का कुछ मेरा क्राइटेरिया है जिसको हम फॉलो करेंगे और अपना विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया हम लोग क्यों सेट करते हैं, इसकी क्या रीजंस होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मकसद ये होता है, प्रोडक्ट्स तो अमेज़न के ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने उन मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट में से अपनी पसंद का प्रोडक्ट जो हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट है, जिसको हम बेच सकते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है, जिसमें रिस्क कम है और हम अगर उसको लाइव करते हैं तो हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। हम क्योंकि हर प्रोडक्ट तो हम सेल नहीं कर सकते, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट अगर हम कहें जी कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और उसको सेल करने चले जाओ तो उसमें हमारे लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें कुछ नहीं पता उस प्रोडक्ट के बारे में, हम उसको कैसे compete करेंगे, वो प्रोडक्ट कब से आया है, उस प्रोडक्ट को कितने लोग और सेल कर रहे हैं, उसकी सेलिंग कितनी है, उसमें रिव्यूज़ कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने पहले चेक करनी होती हैं, मेक श्योर करना होता है आया हम उस प्रोडक्ट को बेचने के काबिल हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को और रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया सेट किया है। हम इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट फाइनल करेंगे। और इस क्राइटेरिया को चेक करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, उसके लिए हम कुछ एक्सटेंशंस और कुछ टूल्स यूज़ करेंगे। और ये वो टूल्स और गूगल क्रोम एक्सटेंशंस हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने इस कोर्स में, जिसमें सबसे पहले हम कीपा को यूज़ करेंगे। और कीपा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होगा इस कोर्स का। कीपा के बगैर आप ये समझ लें कि हम आर्बिट्राज और होलसेल का बिजनेस विदाउट कीपा नहीं कर सकते। हमें कीपा की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने में। उसके बाद हम अमेज़न एफपीए का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए। आईपी कंप्लेंट्स को चेक करने के लिए प्रोडक्ट के ऊपर आया कोई आईपी कंप्लेंट्स, आईपी अलर्ट्स हैं, उसके लिए हम आईपी अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट को यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्रैबली है, डीएस अमेज़न क्विक व्यू है, हम इनको भी यूज़ करेंगे। ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, हम इनको यूज़ करेंगे अपने काम को आसान और फास्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद नीचे जेएस सेल्स एस्टिमेटर है और एफबीए टूल किट है, इनको हम यूज़ करेंगे अपनी सेल्स चेक करने के लिए। जो प्रोडक्ट हम फाइनल करने जा रहे हैं उनके ऊपर मंथली कितनी सेल्स हैं, हम उन सेल्स को चेक करने के लिए और हमें कितने यूनिट्स उस प्रोडक्ट के ऑर्डर करने चाहिए, हम इन एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने गूगल क्रोम पे चलते हैं और प्रैक्टिकली काम स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, वेलकम बैक। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम का ब्राउज़र ओपन अप कर लेना है और सर्च बार में आके यहाँ पे आपने लिखना है amazon.com और एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है, आपने यहाँ से अपनी लोकेशन चेंज करनी है और जिस मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हैं आपने उस मार्केट प्लेस की यहाँ पे
लोकेशन ऐड करनी है। अभी हम डॉट कॉम में मतलब यूएसए में काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से डिलीवर टू यूएसए का कोई पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड करूँगा। तो मैंने न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड यहाँ पे ऐड किया है, एंटर प्रेस किया और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब जो है हमारे पास रिजल्ट्स एक्यूरेट आएंगे। अगर हम ये लोकेशन चेंज ना करते तो हमारे पास रिजल्ट्स डिफरेंट होने थे। हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होनी थी जो पाकिस्तान तक डिलीवर हो सकती हैं, अदरवाइज बाकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं अमेजोन ने हमें वो नहीं दिखानी थी। तो अभी डिलीवर टू न्यूयॉर्क कर दिया है, अब हमें पूरी मार्केट की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से हम सपोज करते हैं हमें अभी कोई आइडिया नहीं कि हम किस प्रोडक्ट को सर्च करें, किस प्रोडक्ट के अंदर जाएं, और बिल्कुल ब्लाइंडली जो है हम अमेजोन के ऊपर आ गए हैं और अभी हमें कोई कीवर्ड हमारे माइंड में नहीं है, हमें नहीं पता हमने क्या सेल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट किसी कैटेगरी के अंदर जंप कर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेजोन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज दिखा रहा है, जैसे फार्मेसी है, अमेजोन बेसिक्स है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, मेडिकल केयर की एक सारी कैटेगरीज आ रही हैं। इसी तरह जो है आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी जो है आप शॉप बाय डिपार्टमेंट में जाके आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता कि आपने कौन सा कीवर्ड सर्च करना है तो आप जो है यहाँ से किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करें और उसके बाद जो है अमेजोन आपको खुद से ही प्रोडक्ट शो करवाना शुरू कर देगा उस कैटेगरी के अंदर। तो लेट्स से जो है मैं ब्यूटी एंड हेल्थ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अमेजोन ब्यूटी कैटेगरी की आगे फर्दर सब कैटेगरी शो करवा रहा है। तो लेट्स से मैं क्लिक कर लेता हूँ मेंस ग्रूमिंग के ऊपर। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने जो है डिस्प्ले होना शुरू हो गई हैं। हमें नहीं पता था कि हम किस कीवर्ड के साथ आएँ और कौन सी प्रोडक्ट सर्च करें। उसके बाद आप देख सकते हैं अब मेंस ग्रूमिंग के अंदर अमेजोन ने हमें जो है और सब कैटेगरीज दिखाना शुरू कर दी हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्किन केयर के ऊपर। तो अब यहाँ पे स्किन केयर कैटेगरी के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन जो है वो यहाँ पे मुझे शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ से मैं क्लिक करूंगा सी ऑल रिजल्ट्स के ऊपर, तो मेरे पास फर्दर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो टोटल यहाँ पे 90 प्रोडक्ट्स हैं जो इस सब कैटेगरी के अंदर लोगों ने ऐड की हुई हैं। अब 90 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो है प्रोडक्ट्स देखना शुरू करते हैं। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि प्राइस जो है हमने $20 से ज़्यादा के ऊपर काम करना है, उससे छोटी प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं कर। तो यहाँ पे ग्रेबली की ये एक एक्सटेंशन है जो हमें कुछ रिजल्ट्स दिखा रही है, जो बता रही है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ईबे के ऊपर और वॉलमार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ईबे पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ईबे के ऊपर ले जाएगा और ये प्रोडक्ट्स जो है ईबे के ऊपर इस प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स दिखाना शुरू कर देगा। और वॉलमार्ट पे क्लिक करूंगा तो वॉलमार्ट के ऊपर डायरेक्ट वॉलमार्ट ओपन अप हो जाएगा और वॉलमार्ट के ऊपर ये प्रोडक्ट्स मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बीएसआर अभी लोड नहीं हुआ, वो लोडिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर ग्रेबली मेरे पास इंस्टॉल ना होता तो मुझे जो है इस प्रोडक्ट को ओपन अप करना पड़ता और ओपन करने के बाद जो है इसके डिटेल पेज के ऊपर वो सारी चीज़ें देखना पड़ती। लेकिन ग्रेबली की वजह से जो है वो काम थोड़ा सा आसान और फास्ट हो गया है कि पहले पेज के ऊपर ही इसने बगैर प्रोडक्ट ओपन अप किए मुझे जो है वो स्टैट्स दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है इसका एसन भी यहीं पे पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट का एसन नंबर क्या है, इसका बीएसआर क्या है। हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हम 80,000 से कम बीएसआर के अंदर काम करते हैं, तो इसका बीएसआर तो ठीक है, हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। फिर जो है ग्रेबली हमें बता रहा है इसके अंदर प्राइम सेलर है, एफपीएस सेलर एक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि मिनिमम 4 सेलर्स के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर एफबी और एफबीएम दोनों होंगे। तो हम इस प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे क्योंकि इसके अंदर एक ही सेलर है और मोस्ट लाइकली ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हो सकता है। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर भी एक ही एफबीए का सेलर है, तो ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इस प्रोडक्ट की प्राइस 69.95 है। दिस इज गुड। इसके अंदर 3 एफबीएम सेलर हैं और एक एफबीए सेलर है और इसका बीएसआर 279 है, डेट इज क्वाइट गुड। तो इस प्रोडक्ट्स के जो स्टैट्स हैं, जो अभी हमने थोड़े से स्टैट्स चेक किए हैं, तो वो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट को जो है फर्दर ओपन अप करके देख सकता हूँ। तो इसी तरह आप जो है यहाँ नीचे भी देख सकते हो, यहाँ नीचे जो है यहाँ नीचे भी एक बीएसआर शो हो रहा है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो फॉल करता है और 279 इसका बीएसआर है, जो ऊपर यहाँ पे ग्रेफली भी बता रहा था। और ये वाली जो एक्सटेंशन है ये डीएस क्विक व्यू है, यहाँ पे ये एसएन नंबर भी बता रहा है और बीएसआर बता रहा है, साथ जो है यहाँ पे एफबीए का सेलर बता रहा है कि इसमें एक एफबीए का सेलर है।
और उसके नीचे ये कुछ प्राइस हिस्ट्री और कीपा का ग्राफ वगैरह बताता है, लेकिन वो फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कीपा है और हम डायरेक्ट कीपा में ही जाके इसको देख लेंगे। तो अगर आप लोगों ने जो है ये एक्सटेंशन अभी तक इंस्टॉल नहीं की तो आपके पास व्यू कुछ और होगा, ये सारी चीज़ें आपको शो नहीं होंगी। फर्दर नीचे चलते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स को देखते हैं। इसकी प्राइस जो है वो $6 है, $9, 10, $35 की इसकी प्राइस है। हम इसको देख लेते हैं। इसका BSR बहुत अच्छा है और जो है FBM में एक सेलर है और इसके अंदर अमेजोन सेल कर रहा है, सोल्ड बाय अमेजोन। देखें DS क्विक भी बता रहा है और ग्रेबली भी बता रहा है। तो इन दोनों टूल्स का फ़ायदा ये हुआ कि हमें यहीं से पता लग गया कि जो है इसको अमेजोन सेल कर रहा है इस लिस्टिंग के अंदर, तो हमें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है इन दोनों एक्सटेंशन की वजह से थोड़ा सा टाइम सेव हो गया है। तो हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देते हैं, हम और फर्दर चलते हैं, नीचे कुछ और प्रोडक्ट्स देखते हैं। एक ये प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो $14 है और 7 FBA सेलर्स हैं और 4 FBM सेलर्स हैं। अमेजोन नहीं है। BSR जो है वो भी इसका लोड नहीं हुआ, तो लेकिन इसकी प्राइस कम है $20 से, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं और आगे मूव करते हैं। आपने भी जो है वो इसी तरह से स्टैट्स देखने हैं सारे और अपना क्राइटेरिया मैच करना है। जो क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट होगा उसको आपने ओपन अप करना है और फर्दर फिर उसका एनालिसिस करना है। एक ये प्रोडक्ट है जो मुझे नज़र आ रहा है कि आई थिंक ये हमारा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहा है। इसकी प्राइस जो है वो $35.98 है और BSR वो 66,000 है और जो है FBA के 6 सेलर्स FBA के हैं, 5 सेलर्स जो हैं वो FBM के हैं और अमेजोन भी इसको सेल नहीं कर रहा। तो इस प्रोडक्ट के जो स्टैट्स हैं वो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, उसको फुलफिल करते हैं। तो जो है मैं इस प्रोडक्ट को ओपन अप कर लेता हूँ। न्यू टैब में मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हम इसके फर्दर एनालिसिस करेंगे, इसका फर्दर जो है इसके स्टैट्स चेक करेंगे। इसकी प्राइस हमने देख ली, इसका BSR हमने देख लिया और इसके अंदर देखें 12 सेलर्स हैं। ये वाला जो सेलर है जिसके पास इस टाइम बाई बॉक्स है वो 35.98 के ऊपर सेल कर रहा है और इसका नाम है स्पेशलिटी स्किन केयर। इसके अलावा जो और सेलर्स हैं तो हम इनको देख लेते हैं। एक 35.80 के ऊपर भी सेल कर रहा है, फिर 30.96 के ऊपर भी सेल कर रहा है और ये वाला जो है ये FBM सेलर है। आपको कैसे पता लगेगा कि FBM है? आप देख सकते हो शिप फ्रॉम कैट टैंग जो है इसका नाम है और जो है सोल्ड बाय वो भी जो है इसी ब्रांड का नाम आ रहा है कैटैंग। तो जहाँ पे शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय एक ही नाम हो तो उसका क्या मतलब है कि वो जो है बंदा खुद ही शिप कर रहा है और खुद ही जो है वो इसको सेल भी कर रहा है, तो वो FBM का सेलर होगा। आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे जो है एक और सेलर है जो न्यू में इसको सेल कर रहा है $35.80 में। तो शिप फ्रॉम क्या है Amazon.com और सोल्ड बाय क्या है क्रेज डील जो है वो उसको जो है वो सेल कर रहा है। जो इसका सेलर है सेलर नेम जो है वो क्रेज डील है, लेकिन शिप फ्रॉम कौन करेगा? Amazon.com करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये शिप होगा FBA से। तो ये जो है FBA सेलर है और ये जो है FBM सेलर है। आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि FBA कौन है और FBM कौन है। फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसके पास स्टॉक जो है वो 1 यूनिट है और ये स्टॉक हमें कौन बता रहा है? ये हमें कीपा बता रहा है। अगर आपके पास कीपा इंस्टॉल नहीं है तो जो है ये स्टॉक आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी तरह इसके पास 2 यूनिट्स हैं स्टॉक के, ये भी कीपा बता रहा है। इसके पास 151 है और ये भी FBA का सेलर है और ये 35.98 के ऊपर सेल कर रहा है। तो इस तरह जो है इसको 12 लोग जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अब हम जो है अपना फर्दर क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं, जिसमें क्या आ जाता था इसकी हम रेटिंग चेक करते थे। 4 मिनिमम 4 रेटिंग होनी चाहिए और इसकी जो है 4.6 है, डेट इज़ क्वाइट गुड। और मिनिमम जो रिव्यू होने चाहिए थे हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 100 होनी चाहिए मिनिमम और इसकी 480 है, सो डेट इज़ गुड। उसके बाद जो है अब हम फर्दर नीचे मूव करते हैं और अपने कीपा ग्राफ को जाकर देखते हैं। अब हम जो है कीपा ग्राफ में कुछ हिस्ट्री चेक करेंगे अपनी प्रोडक्ट की। मैं अभी आपको कीपा ग्राफ्स इन डेप्थ और डिटेल में समझाऊंगा नहीं। मैं सिर्फ अभी जल्दी जल्दी से अपना क्राइटेरिया मैच कर लूँगा, कीपा ग्राफ्स को देख लूँगा कि ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। अगर आप लोग कीपा ग्राफ्स को इन डेप्थ और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, हाउ टू लर्न कीपा टूल। आप उस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं, उसमें आपको कीपा की ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो कीपा की सेटिंग होती है
वो 1 मंथ पे आ रही होती है। कीपा जो है आपको 1 मंथ का ग्राफ जो है वो शो करवा रहा होता है। तो पहले जो है 1 मंथ के स्टैट्स को चेक कर लेते हैं। नवंबर में इसकी प्राइस वो 35 पे सेल हो रही थी और 35 से जो है उसके बाद एकदम से इसकी न्यू प्राइस जो है वो 29.73 पे थी। इसकी न्यू प्राइस ट्यूसडे 31 अक्टूबर को। उसके बाद 27 पे भी इसकी प्राइस गई है। प्राइस जो है वो 27.48 पर भी गई थी 31 अक्टूबर को ही 3:21 पे। और थर्ड पार्टी एफबीएम में ने भी इसी टाइम जो है 27.48 के ऊपर इसको लगाया था। और बाय बॉक्स की जो प्राइस है, एफबीए को बाय बॉक्स मिला था और 27.48 के ऊपर भी ये प्रोडक्ट सेल हुई है। ये कर्सर की राइट साइड पे आप देख सकते हैं, बाय बॉक्स जो है वो 27.48 वाले सेलर के पास था और वो सेलर था एफबीए, जिसका नाम था प्रीमियम ब्यूटी एम्पोरियम। और एफबीएम वाले ने भी जो है 27.48 के ऊपर अपनी प्राइस सेट की थी। इसी कर्सर के सबसे नीचे डेट देख सकते हैं 31 अक्टूबर का, इसकी प्राइस 27.48 की गई थी। इसका क्या मतलब है कि एक महीने में इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 27.48 तक भी गई है, यानी इतना ड्रॉप हुआ है। 35 से एकदम जो है वो 27.48 के ऊपर इसकी प्राइस गई है। और फिर 31 से लेके 5 नवंबर तक है वो इसकी प्राइस जो है वो 27 ही रही है और 27.47 जो है इसके ऊपर ये प्रोडक्ट सेल होता रहा है ऑलमोस्ट 5-6 दिन। तो उसके बाद दोबारा से इसकी प्राइस वो 35.98 के ऊपर आ गई और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट ऑन एवरेज अभी तक 30 नवंबर तक 35 पे ही सेल हो रही है। और आज भी इसका जो बाय बॉक्स है वो 35.98 के ऊपर ही है। उस सेलर का क्या नाम है, राइट साइड पे आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी स्किन केयर सेलर का नाम है। और ऊपर हमारे पास जो है अभी इस टाइम बाय बॉक्स जिसके पास था वो भी यही सेलर है, स्पेशलिटी स्किन केयर 35.98 के ऊपर इसके पास अभी बाय बॉक्स है। और बाकी जो है आप बीएसआर इसका देख सकते हैं, हम जो है पूरे एक महीने में इसका बीएसआर अराउंड 1 लाख से भी अबव गया है, 1,25,000 तक इसका बीएसआर गया है। लेकिन दोबारा जो है इस टाइम जो करंट बीएसआर है 69,118 के ऊपर इस टाइम करंट बीएसआर है इसका। और अमेजोन इस लिस्टिंग में कभी नहीं आया पूरे एक महीने में। और न्यू और थर्ड पार्टी एफबी और एफबीएम की प्राइस का भी हमें आइडिया हो गया है। 27.48 के ऊपर भी इसकी प्राइस गई है और उसके बाद जो ऑन एवरेज चलती रही है इसकी प्राइस वो 35 से अबव ही रही है। 35.98 के ऊपर ऑन एवरेज इसकी प्राइस चल रही है लास्ट कुछ 20-25 दिनों से। उसके बाद जो चीज़ हम चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे इसके अंदर न्यू सेलर। तो न्यू ऑफर काउंट जो है इसके ऊपर 8, 7 और 9 जो है इसी के अराउंड चल रही हैं। सो दिस इज गुड। अब जो है मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं 3 मंथ्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब 3 मंथ्स के स्टैट्स चेक करूँगा और 3 मंथ्स में जो है हम देख सकते हैं सितंबर 8 में इसकी प्राइस वो एक दफ़ा फिर जो है 23.99 के ऊपर देख सकते हैं। कर्सर के ऊपर जो है अमेज़न भी आया है इस प्रोडक्ट के अंदर, जो 24.05 के ऊपर इसकी प्राइस अमेज़न ने लगाई है। और बाय बॉक्स की प्राइस आप देखें जो 23.99, मतलब कि अमेज़न से सस्ता भी एक सेलर है, एफबीए सेलर है, नेक्स्ट डोर गुड्स जिसका नाम है, और वो उसने इसको 23.99 के ऊपर भी सेल किया है। तो इसका क्या मतलब है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसकी प्राइस 23.99 तक ड्रॉप हुई है। लोग जो है इसको $24 के ऊपर भी सेल करते रहे हैं। और इसी तरह जो है इसका बीएसआर अराउंड 1,25,000 के ऊपर भी गया है और 1,25,000 से थोड़ा सा अबव भी गया है, 1,28,000 तक भी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो चांसेस हैं कि प्राइस जो है वो दोबारा से $23-24 तक जा सकती है। लेकिन वो इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, वो 1-2 हफ्तों के लिए रहती है और उसके बाद जो है फिर अपनी नॉर्मल प्राइस के ऊपर आ जाती है। इसका मतलब है कि कुछ सेलर्स हैं जिनकी सोर्सिंग काफ़ी अच्छी है और वो इसको काफ़ी सस्ता बेच देते हैं। उसके बाद मैं इस लास्ट वाले ग्राफ में देखूंगा इसके सेलर्स मैक्सिमम कितने थे और आजकल जो है वो कितने हैं। तो मैक्सिमम जो इसके सेलर्स थे 3 महीने में वो 15 भी न्यू ऑफर काउंट थी, 15 सेलर्स भी जो है इसके ऊपर थे इस प्रोडक्ट के ऊपर, जो आहिस्ता आहिस्ता कम होके यहाँ पे 7 रह गए और अभी फिर जो है वो कुछ ज़्यादा हुए हैं और इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 11 हैं। सो 15 सेलर्स जो हैं इसके ऊपर थे, अभी 11 हैं। बीच में आउट ऑफ स्टॉक भी कुछ होते रहते हैं और दोबारा इन होते हैं फिर आउट हो जाते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। जो इससे जो शो होता है वो ये है कि इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, इसके अंदर यूनिट्स जो है वो सेल हो रहे हैं।
सो स्टॉक जो लोगों का जो है वो सेल हो रहा है और वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं और दोबारा से वो सेलर्स फिर जो है अपने आप को इन स्टॉक करते हैं। इसके रिव्यूज को अगर मैं देखूं, जो यहाँ पे रिव्यू काउंट की जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ 473 इसके रिव्यूज थे और जो है आज इसके 480 रिव्यूज हो गए हैं, मतलब 7-8 रिव्यूज वो इसके न्यू आए हैं। सो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो रही है, इसके ऊपर न्यू रिव्यूज भी आ रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो भी इन और आउट हो रहे हैं, उनका स्टॉक भी सेल हो रहा है। उसके बाद इसका जो मैं ग्राफ देखता हूँ, मैं 1 ईयर को भी देखता हूँ। तो अब लास्ट दिसंबर का देख लेते हैं। अभी जो है 30 नवंबर है और नवंबर का महीना खत्म हो चुका है और अब तो मैं लास्ट दिसंबर के स्टैट्स देख लेता हूँ, लास्ट ईयर दिसंबर में प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन रही है। तो बीएसआर लास्ट दिसंबर में भी इसका 75,000 के अराउंड रहा है। 47,000 से लेके 68, 52, 68, 60,000, अराउंड 47 से लेके 70,000 के अराउंड इसका बीएसआर रहा है। सो दिस इज गुड। और की बाई बॉक्स की प्राइस जो चलती रही है, लास्ट ईयर दिसंबर में इसकी बाई बॉक्स की प्राइस जो थी वो 27.45 के ऊपर ऑन एवरेज की बाई बॉक्स की प्राइस भी चली है। ठीक है, जो न्यू ऑफर्स आई हैं वो भी 25 के ऊपर भी इसकी न्यू ऑफर्स लगी हैं और जो है एफ वाले 26.89 के ऊपर भी सेल करते रहे हैं, एफ वाले 27 पे भी अराउंड 25 से लेके 27-28 तक जो है लास्ट दिसंबर में ये प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है। और इसी तरह अगर मैं देखूं, उसके बाद जनवरी फरवरी में इसका सारा यहाँ से पूरा एक साल इसका बीएसआर जो है वो 40,000 से लेके 70,000 के बिटवीन रहा है। सो दिस इज गुड। और अमेजोन भी आप देख सकते हो, ये जो येलो लाइन है यहाँ पे जो आपको शो हो रही है, एक, फिर ये दो, ये यहाँ पे तीन जो है ये आपको येलो लाइन शो हो रही है। इसका मतलब अमेजोन भी जो है वो इस प्रोडक्ट में इन और आउट होता रहा है। 4 दफा जो है तकरीबन अमेजोन इसके अंदर आया है और थोड़े थोड़े टाइम के लिए इसमें आया है और अपना स्टॉक जो है वो सेल करके 23.22 पे भी अमेजोन बेचता रहा है 26 अगस्त को। यानी लास्ट ईयर अगस्त के महीने में अमेजोन इसके ऊपर आया है और जो है वो $24, $22 के ऊपर भी जो है आप देख सकते हैं, कर्सर के ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे अमेजोन 22.74 के ऊपर भी सेल करता रहा है। तो इस तरह से पूरे साल के स्टैट्स देखना मेरे लिए ज़्यादा जो है मुझे एक अच्छा डिसीजन करने में मेरी मेरे लिए हेल्प आउट करता है। बीएसआर और प्राइस के हवाले से ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अब जब मैंने सोर्सिंग करनी है और मुझे सोर्सिंग में इस बात का ख्याल रखना होगा, प्रोडक्ट के अंदर 25, 24, 26 तक भी जो है वो लोग सेल करते हैं और मुझे उस हिसाब से डिसीजन करने होंगे। अगर जब मैं अपना यूनिट्स लाइव करूंगा और उस टाइम अगर मैं इस प्राइस के ऊपर सर्वाइव कर सकता हूं तो मैं इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली फिर बाय कर लूंगा। और इसी तरह मैं लास्ट वाला ग्राफ भी चेक करूंगा कि इसके अंदर जो है सेलर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है, कितने सेलर्स आए हैं, कितने सेलर्स गए हैं, रिव्यूज जो थे वो कितने थे लास्ट ईयर और एक साल में कितने रिव्यूज इसने लिए हैं। तो लास्ट दिसंबर में इस प्रोडक्ट को 25 सेलर सेल कर रहे थे। इसी तरह वो सेलर्स बढ़ते गए, 30 तक भी गए हैं और रिव्यूज जो थे लास्ट दिसंबर में 448 थे। और इसी तरह सेलर्स जो हैं वो अप डाउन होते रहे हैं। इस टाइम जो है वो 11 सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं और हमारे जो रिव्यूज हैं 448 से 480 तक जो है ऑलमोस्ट एक साल में इसके ऊपर तकरीबन कोई 25-30 रिव्यूज इसके ऊपर न्यू आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट चलने वाला प्रोडक्ट है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। ये प्रोडक्ट पिछले एक साल से इसकी सेलिंग चल रही है और अगर मैं भी कुछ यूनिट्स बाय करता हूँ, मुझे ये कहीं से किसी रिटेल स्टोर से अच्छी जो है प्राइस के ऊपर मिल जाती है, तो मैं इसको बाय करके जो है इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ अपने कुछ यूनिट्स। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, बाय बॉक्स की रोटेशन है वो चेक करनी है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करने के लिए मैं यहाँ डेटा पे क्लिक कर दूंगा। ये सारी जो डिटेल है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी हाउ टू यूज़ कीपा उन वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाएंगी। उसके बाद बाय बॉक्स स्टैटिक्स के ऊपर जाके मैं देखूंगा बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है। तो यहाँ पे 3 सेलर्स हैं एफबीए के जिनके अंदर बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है। 69% जो स्पेशलिटी स्किन केयर को मिल रहा है जस्ट नाउ अभी भी इसी के पास है और 25% एफजीपी को मिला है और प्रीमियम ब्यूटी एम्पोरियम को जो है 6% मिला है। 34.77 के ऊपर ये जो है सेल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसके पास बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा है और एफ जी बी 35.99 पे सेल कर रहा है और ये 28 पे सेल कर रहा है, लेकिन इसके पास बाय बॉक्स की रेशो कम है। सो 30 डेज में जो है इन 3 सेलर्स के पास है बाय बॉक्स, 11 सेलर टोटल हैं, उसमें से जो है 3 को बाय बॉक्स 30 डेज में मिला है। तो इट लुक्स गुड।
अब जो है मैं 90 डेज पे क्लिक करूंगा, मैं 90 डेज का बाय बॉक्स भी चेक करूंगा, 90 डेज में बाय बॉक्स की सूरत हाल क्या रही है। 90 डेज के ऊपर जो है 9 सेलर्स थे जिनके अंदर बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो एफजीपी को सबसे ज्यादा इस टाइम मिला था 90 डेज में, तो 35 पे सेल कर रहा था, फिर स्किन केयर 34 पे भी करता रहा है, और ये सारे एफबीए सेलर्स हैं जिनको बाय बॉक्स मिला है। सो बाय बॉक्स की रोटेशन तो अच्छी है, सारे सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा है, और इसके बाद अभी सिर्फ इन 3 सेलर्स के पास जो है वो स्टॉक है, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक हैं, जिस वजह से 30 डेज के अंदर इन्हीं तीनों सेलर्स के पास जो है वो बाय बॉक्स रहा है। सो बाय बॉक्स की रोटेशन तो ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को वो फर्दर जो है इसकी सोर्सिंग की तरफ मूव कर सकता हूँ। मैं ऑफर्स के अंदर भी कुछ चीज़ें चेक करता हूँ, अपने इनिशियल स्टैट्स जब मैं चेक कर रहा होता हूँ कीपा के अंदर किसी प्रोडक्ट के, तो ऑफर्स के ऊपर क्लिक करके मैं इसके अंदर देख लेता हूँ कि इस टाइम जो है इसके अंदर 12 ऑफर्स हैं। अगर मैं एफ पे क्लिक करता हूँ तो 6 एफ हैं, और टोटल 12 है, यानी कि इसके अंदर 6 एफ है और 6 एफ ही सेलर्स वो इसके अंदर सेल कर रहे हैं। सो इस यहाँ से आपको प्राइस पता लग जाती है। वो ऊपर भी हमने देखा था कि जो है ऊपर भी 12 सेलर सेल कर रहे थे और उनकी प्राइसेस क्या थी, और यहाँ पे कीपा भी आपको एक जगह पे इन सारी चीज़ों का एक सॉर्ट करके दिखा देता है। सो यहाँ से जो चीज़ मैं चेक करता हूँ वो मैं ये स्टॉक हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ, कितना इसके पास स्टॉक आया और वो किस तरह से जो है वो कम हो रहा है। किस दिन क्या रहा, जैसे मंगल वाले दिन 14 नवंबर को 79 था, 15 को 79 था, और 16 नवंबर को 66, फिर 21 नवंबर को 48। तो इसका क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट की सेलिंग अच्छी है, और ये एफबीए का सेलर है, और अभी तक ऑलमोस्ट 2217 यूनिट जो है वो सेल कर चुका है, और लास्ट 30 डेज में 109 यूनिट सेल आउट किए हैं। अभी इसके बाद 4 यूनिट्स हैं। इसी तरह जो है ये भी इन स्टॉक और स्टॉक आता रहा है, इसके पास भी स्टॉक बढ़ता और कम होता रहा है। इसका मतलब है कि इस सेलर को भी बाय बॉक्स मिलता है और इसने भी अपने यूनिट सेल आउट किए हैं। इसी तरह इन सारों में एक दफ़ा देख लेता होता हूँ कि इन सारों की जो है स्टॉक की क्या जो है वो हिस्ट्री चल रही है। तो इसी तरह जो है प्राइस हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि इसने कितनी प्राइस डाउन की, कितनी प्राइस अप की। तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट 90 डेज़ वो शो करवाता है कीपा। तो लास्ट 90 डेज और 30 डेज और 7 डेज का भी करके आप देख सकते हैं, और अगर आप इसको यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे वो बता देगा और सेलर का नाम क्या है। तो स्पेशलिटी स्किन केयर जैसा कि हम देख चुके हैं, अभी भी बाय बॉक्स इसी बंदे के पास है, और सबसे ज़्यादा यूनिट्स इसी ने सेल किए हैं, और बाय बॉक्स की रोटेशन भी सबसे ज़्यादा इसको मिली है लास्ट 30 डेज में। सो इस तरह से जो है मैं ऑफर्स में भी कुछ चीज़ें चेक कर लेता हूँ, और अभी तक ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। जितने इसके स्टैट्स है वो हमारे क्राइटेरिया को, जो क्राइटेरिया हमारा है उसको ये फुलफिल कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि आया ये प्रोडक्ट हमें अच्छी प्राइस के ऊपर सोर्स होता है, और हमें अगर इसमें प्रॉफिट मिलता है तो क्या हम इसके यूनिट्स बाय करके इसको सेल कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू टैब ओपन अप कर लेते हैं, और इसके लिए एक सबसे पहले एक वीपीएन की ज़रूरत होगी, और वीपीएन आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम जो है वो ब्राउज़र वीपीएन मेरे क्रोम में इंस्टॉल्ड है, क्रोम एक्सटेंशन है ये ब्राउज़र की। आप चाहें तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और वीपीएन है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करते हैं स्टार्ट वीपीएन, और हम यूनाइटेड स्टेट्स में जो है हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, और इसकी सोर्सिंग भी जो है हमें यूनाइटेड स्टेट्स में ही करनी है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिलेक्ट है, तो मैं इसी के साथ इसको जाने दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा गूगल यूएसए और एंटर प्रेस कर दूँगा। उसके बाद जो ये सबसे पहले गूगल यूएसए की जो वेबसाइट आ जाएगी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही गूगल यूएसए ओपन अप हो जाएगा, उसके बाद आपने जो पहला काम करना है वो सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से सर्च सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। सर्च सेटिंग के बाद आपने करना है यहाँ से अदर सेटिंग्स के ऊपर, और यहाँ से लैंग्वेज एंड रीजन के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने यहाँ से करना है रिजल्ट्स रीजन, और यहाँ से मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, आपका मे बी पाकिस्तान या कोई और कंट्री जो है आपकी आ रही हो। तो आप जो है यहाँ से आके इसको यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक करके यहाँ से कंफर्म कर देंगे, और फिर आप यहाँ से गूगल पे क्लिक कर दें और इसके मेन पेज पर आ जाएं। अब हमारा मेन टास्क जो है, अब हमने करना क्या है, हमने इस प्रोडक्ट को ओपन अप किया और इसका पूरा का पूरा टाइटल उसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ गूगल पे आके हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। अब हम देखना शुरू करेंगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, और किस किस प्राइस के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको एक दफ़ा, इसकी पिक्चर को एक दफ़ा गौर से चेक कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं। लैब सीरीज स्किन केयर फॉर मैन,
और ग्रीन 3.5 FL ओजी है ये 100 ml, और ये इसकी पैकेजिंग है। ठीक है, एक नज़र हमने इसको देख लिया है और अब हम चलते हैं 35 पे, यहाँ पे सेल हो रहा है। और अब हम चलते हैं, देखते हैं हमें इसकी प्राइसेस जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर क्या मिलती हैं। हमारा था 3.4 FL, ठीक है, और 3.4 FL लैब सीरीज 3.4 FL, एक ये वेबसाइट है जिसने ऊपर लिखा हुआ है इसके पास है। इसको मैं एक न्यू ब्राउज़र में ओपन अप कर लूँगा। यहाँ साइड पे भी कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 26 का सेल आउट हो रहा है, और अगर हम 26 पे भी बाई करते हैं तो अमेज़न की फीसिस और वो सारी चीज़ें डाल के इसको 35 पे सेल आउट नहीं कर सकते, तो ये सोर्सिंग हमारे लिए एक्सपेंसिव है, हम इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ये भी जो है $31 से $51 का सेल हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए वाइबल नहीं है। 32 अमेज़न के ऊपर 32 पे सेल हो रहा है। वॉलमार्ट के ऊपर भी ये प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे 44 का सेल हो रहा है, तो हम तो लॉस में चले जाएंगे वॉलमार्ट से बाय करने के बाद। तो थोड़ा और नीचे चलते हैं, लैब सीरीज़, और ये जो है लैब सीरीज डॉट कॉम, ये वही ब्रांड है और ये उसी की वेबसाइट है। ब्रांड की ये ऑफिशियल वेबसाइट लग रही है अब उसकी अपनी। तो यहाँ से तो हमें इतना सस्ता नहीं मिलने लगा जितना सस्ता अमेज़न के ऊपर सेल हो रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है $18.20 के ऊपर, तो इसको जो है मैं एक दफ़ा न्यू टैब में ओपन अप करके देख लूँगा। इसी तरह किसी और वेबसाइट पर देखते हैं, 47 का ईबे के ऊपर है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद 3826 का है, इसके ऊपर इसको भी छोड़ देते हैं। एक मैं इसको ओपन अप कर लेता हूँ। तो चलें देखते हैं, मैंने इस टाइम 3 वेबसाइट्स ओपन अप की हैं, देखते हैं किसके पास से हमें मिल सकता है ये प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट पिक्चर है ये मुझे डिफरेंट लग रहा है, लैब सीरीज ऑल इन वन मल्टी एक्शन फेस वॉश 3.5 FL, और इसकी प्राइस भी तो कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रही है। अच्छा, ये तो मुझे कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट लग रही है जो होलसेलर और रिटेलर्स जो है आई थिंक प्रोवाइड करता है। तो ये कोई एक थर्ड पार्टी कोई वेबसाइट है जो सिर्फ रिटेलर और होलसेलर्स वगैरह को प्रोवाइड कर रहा है, कि जो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो अमेजोन के ऊपर 21 का सेल हो रहा है, नॉर्ड स्ट्रॉम के ऊपर 26 और 27 28। दूसरी वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, मिन मैक्स डील्स LLC। ये भी मुझे प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सा लग रहा है, एक दफ़ा अमेजोन के ऊपर जाके दोबारा इसकी पिक्चर चेक करते हैं। तो हमारे वाला वो है मल्टी एक्शन फेस वॉश और 3.5 FL ओजी, और अगर इसकी दूसरी पिक्चर देखें तो दूसरी पिक्चर भी सेम है। और इस वेबसाइट के ऊपर कौन सा है, ऑल इन वन मल्टी एक्शन फेस वॉश, ये पिक्चर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो मे बी ये प्रोडक्ट वो डिफरेंट होगा। तो दोबारा गूगल पे आते हैं, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे शॉपिंग पे क्लिक करता हूँ, और शॉपिंग पे क्लिक करने के बाद ईबे के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ से, जो 14.95 के ऊपर। मैं इसको यहाँ से ओपन अप करता हूँ। उसके बाद जो है ईबे के ऊपर दोबारा से ये प्रोडक्ट है, फिर जो है लैब सीरीज, इसको मैं ओपन अप करता हूँ यहाँ से, एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। ये $40 का ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, ये वो पिक्चर है जो अमेजोन के ऊपर हमारे प्रोडक्ट की पिक्चर है, ये डिफरेंट है। और ये वाला है लेकिन इसकी प्राइस वो 40 है, और ये अमेजोन पे ही सेल हो रहा है, तो ये हमारे लिए यूजलेस है। और चेक कर लेते हैं नीचे 61 का और 13 का, एक ये प्रोडक्ट है यहाँ पे $13 का सेल हो रहा है, तो इसको यहाँ से मैं ओपन अप कर लेता हूँ। तो ये ईबे के ऊपर एक प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और इसकी पैकेजिंग देखें और सेम टू सेम ये वही प्रोडक्ट है जो अमेजोन के ऊपर है, सेम पैकेजिंग और सेम पिक्चर, कंडीशन भी न्यू में है, और $14.95 में यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ से बाय करके अमेजोन के ऊपर जो यहाँ पे है 35.98 के ऊपर सेल कर सकता हूँ,
और इसकी जो है 1 ईयर की हिस्ट्री जो मैंने चेक की थी उसके मुताबिक अगर मैं इसको 24-25 के ऊपर भी अगर प्राइस ड्रॉप करनी पड़े तो मे बी मेरा इसके ऊपर ब्रेक इवन के ऊपर या सम हाउ किसी प्रॉफिट के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट मेरा निकल सकता है। तो एक तो ये वेबसाइट है ईबे। ईबे से अगर ये मुझे 14.95 में मिल रहा है और मैं इसको यहाँ से बाय करता हूँ तो मैं इजीली इसको जो है अमेज़न के ऊपर आई थिंक इसको सेल कर सकता हूँ। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट मैंने निकाली थी उसके ऊपर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ट्रू गैदर जो है ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर 14.52 का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और लेकिन नहीं, ये प्रोडक्ट वो डिफरेंट है। हमारा वाला जो है वो मल्टी एक्शन था, मल्टी एक्शन फेस वॉश। और जो है ये वाला जो है ये रेस्क्यू वाटर जेल क्लींजर है। तो ये प्रोडक्ट ही डिफरेंट है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद तीसरी वेबसाइट मैंने एक ये ओपन की थी, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेम टू सेम वही प्रोडक्ट है जो अमेज़न के ऊपर है और ये $13 का मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मैं इजीली जो है इसको यहाँ से $13 का परचेज करके अमेज़न के ऊपर जो है मैं यहाँ पे इसको 35 में सेल कर सकता हूँ और यहाँ से ठीक ठाक जो है मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। तो अब जो है हमें दो वेबसाइट्स मिल चुकी हैं, एक ईबे है और एक ये वेबसाइट है मरकरी या मरखारी, जिस तरह भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। इन दोनों वेबसाइट से ये प्रोडक्ट्स जो है बाय कर सकते हैं। हमें काफ़ी अच्छी प्राइस में ये दोनों वेबसाइट से प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब ये दोनों वेबसाइट जो हैं इनके ऊपर प्राइसेस वो ऑलमोस्ट सेम हैं और जो है दोनों वेबसाइट से हमें प्रॉफिट वो नज़र आ रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस वेबसाइट से जो है कौन सा ऑप्शन दोनों में से हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल या वाइबल है, हम जिससे हम परचेज इजीली कर सकते हैं। अगर हम ईबे से कर सकते हैं तो हम वहाँ से जो है इसको बाय कर लेंगे। और अगर ये वाली वेबसाइट जो है ज़्यादा सूटेबल है तो मैं इससे जो है वो बाय करके इस प्रोडक्ट को एफबीए पे बेच दूंगा। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो हम इसको बाय कर लें। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि $13 इसकी प्राइस है, प्लस 7.40 डिलीवरी फीस भी है। तो अराउंड 20.40 का ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और ईबे के ऊपर ये कितने का मिल रहा है? 14.95 का ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और फ्री शिपिंग के साथ मिल रहा है। तो ईबे के ऊपर इसकी शिपिंग फ्री है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें विद शिपिंग अराउंड $20 और 40 सेंट्स में हमें कॉस्ट करेगा और ईबे के ऊपर 14.95 में। तो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन हमारे लिए ईबे होगा। और फर्दर इसमें क्या देखना है, कंडीशन देखनी है, क्योंकि अमेज़न के ऊपर जो है वो न्यू कंडीशन है और हमने न्यू कंडीशन में ही सेल करना है। तो ईबे के ऊपर कंडीशन न्यू है, ठीक है, फ्री शिपिंग है इसके ऊपर और ईबे के ऊपर 30 डेज रिटर्न पॉलिसी भी है। और ईबे जो है एक ट्रस्टेड वेबसाइट भी है। एक दफ़ा दूसरी को भी देख लेते हैं। इसके अंदर देखें तो अगर देखें तो जी यस, ये चीज़ इसकी कंडीशन देख रहे हैं आप, कंडीशन लिखा हुआ गुड। इसका मतलब क्या है कि ये न्यू कंडीशन में नहीं है ये प्रोडक्ट। तो हम तो फिर इससे तो अगर ये सस्ता भी मिलता तब भी हम, अगर डिलीवरी ना भी होती और 13 में मिलता, ईबे से सस्ता है, लेकिन तब भी हम इसको परचेज ना करते क्योंकि ये गुड कंडीशन में है। इसका मतलब है कि ये यूज्ड में है, कि ये न्यू कंडीशन में नहीं है, तो हम इसको यहाँ से बाय नहीं करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे नीचे देखें तो उसी जैसी जो है वो कुछ और प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, सेम टू सेम वही प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसको ओपन अप कर लेता हूँ। जी ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो हमने अमेज़न के ऊपर देखा था। इसको ओपन अप करते हैं। जी ये प्रोडक्ट 5.0 FLOZ है और ये भी डिफरेंट जो है, इसका एक डिफरेंट वर्जन है। तो इसको भी बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, अगर हम फर्दर इसको देखते हैं यहाँ से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलता तो हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। और अब आप क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास ईबे का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको बाय कर लेंगे और अमेज़न के वेयर हाउस में भेज देंगे। लेकिन लेट्स से सपोज़ करते हैं कि अगर हमें ईबे से भी ये प्रोडक्ट नहीं मिलता या यहाँ पे भी कंडीशन न्यू ना होती और यूज्ड में होती, तो ईबे को भी हम यहाँ से बंद कर देते, दोबारा आ जाते और यहाँ पे शॉपिंग से हमने जैसे 2-3 वेबसाइट्स निकाली थी, जैसे ये ईबे यहाँ से हमने किया था और यहाँ से ये मरकरी वेबसाइट निकाली थी। इसी तरह अब हम
फर्दर जो है वो नीचे वेबसाइट्स देखते जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी और वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है और हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो लेट्स से आप जो है आगे फर्दर इसको इस तरह से चेक कर सकते हो, आपको जहाँ से मिले आप उस वेबसाइट को ओपन अप कर लोगे और अगर प्रॉफिट में मिल रहा है आपको प्रोडक्ट तो आप वहाँ से बाय कर लोगे। लेट्स से अब मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि मुझे जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे $14.95 में मिल रहा है और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने मेक श्योर कर ली कि पिक्चर जो है वो सेम है, सेम पिक्चर अमेज़न पे है और यहाँ पे सेम पिक्चर्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग सेम टू सेम है और इवन जो है कंडीशन भी जो है वो न्यू है और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ओके हैं। सेलर जो है उसकी रेटिंग भी मुझे यहाँ से पता चल गई, 7,000 प्लस रिव्यूज़ हैं इसके पास, 96.9% की इसके पास रेटिंग है। इन शॉर्ट के ईच एंड एवरीथिंग इसमें ठीक है और हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। तो अब मैं इसको यहाँ से परचेज कर लूँगा। फिलहाल ये सेलर आउट ऑफ स्टॉक है या कोई इसके साथ और इशू है जिस वजह से अभी यहाँ से बाय नाउ नहीं की जा सकती, तो आप जो है फर्दर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे जब ईबे आपको दिखाता है, जैसे अमेज़न दिखाता है आपको सिमिलर आइटम्स और तो जो सेम आइटम्स होती हैं उन्हीं की दूसरी लिस्टिंग्स दिखा रहा होता है। तो ईबे भी इसी तरह आपको दिखाता है। यहाँ से भी जो है आप डिफरेंट लिस्टिंग्स देख सकते हो, अगर आपको वो प्रोडक्ट सेम मिलता है तो आप यहाँ से अभी उसको बाय भी कर सकते हो। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको ओपन अप करता हूँ और देखता हूँ क्या ये वही प्रोडक्ट है जो जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है बाय इट नाउ और ऐड टू कार्ट। तो इस सेलर के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट सेम है तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। 3.5 FL OZ और प्लस हाइड्रा 2 ग्राम और अगर मैं अमेज़न पे देखूँ तो आई थिंक ये कोई और चीज़ है जी। तो ये जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं इसको नहीं बाय करूँगा, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ पे और डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर ये प्रोडक्ट दोबारा से देखना शुरू करूँगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे बहुत सारे स्टैट्स हैं। मैंने जो है सिर्फ ऊपर वालों में से ही ये 5-6 प्रोडक्ट्स निकाले थे और आप जब तक आपको मिलता नहीं है आप जो है ये प्रोडक्ट एंड तक देख सकते हैं जब तक ये सारी वेबसाइट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप जो है इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं और न्यू प्रोडक्ट को फाइंड करने की तरफ चले जाते हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए फ़िलहाल लेट्स से हम सपोज़ कर लेते हैं ये प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज़ कर दिया है। यहाँ पे बाय बॉक्स का ऑप्शन है और हम इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और इस प्रोडक्ट की सेल्स चेक करेंगे, मंथली कितने यूनिट्स इसके सेल होते हैं और हमने कितने यूनिट्स इसके बाय करने हैं। उसके बाद हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। हम इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट सारे एक्सपेंस वगैरह निकालने के बाद, जिसमें एफबीए की फ़ीस होगी, अमेज़न की रेफरल फ़ी होगी, उसके बाद सोर्सिंग की फ़ी होगी, डिलीवरी फ़ी होगी, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हमें नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। तो पहले मंथली सेल्स कैसे चेक करनी है, कितनी इसकी सेल्स हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कीपा जो है हमें सेल्स भी शो करवाता है। जैसे ही हम इस पे आते हैं डेटा पे आने के बाद हम ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कीपा जो है हमें दिखा रहा है सोल्ड 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज की इसकी सेल्स कितनी है, 166 यूनिट्स ऑलमोस्ट। यहाँ पे सोल्ड आ रहा है, इस सोल्ड का मतलब ये है कि इस सेलर्स ने डे 1 से लेके आज तक कितने 2219 यूनिट सेल किए हैं और टोटल ये जितने सेलर्स इस टाइम हैं यहाँ पे उन्होंने 3017 यूनिट्स वो सेल किए हैं आज तक अपनी हिस्ट्री में इस प्रोडक्ट के। और लास्ट 30 डेज में जो यूनिट सेल आउट हुए हैं 166 यूनिट्स ऑलमोस्ट सेल हुए हैं लास्ट 30 डेज में। तो एक तो वे ये है कि आप कीपा से देख सकते हैं, लेकिन कीपा एक रिलायबल टूल नहीं है ये लास्ट 30 डेज़ की सेल्स चेक करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी सेल्स बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और ये हमें एक्यूरेट सेल नहीं देता। तो इसलिए जो है हम कीपा पे कभी रिलाई नहीं करते लास्ट 30 डेज़ की या 90 डेज़ की सेल्स देखने के लिए। कीपा के पास बस एक ऑप्शन है सेल्स दिखाने का, तो मैंने सोचा कि आपको ये बता दूँ, लेकिन जो है कीपा की सेल्स के ऊपर रिलाई करके आपने यूनिट्स बाय का डिसीजन नहीं लेना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहाँ से चेक करेंगे? उसके लिए 2-3 टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एक जो है वो है जेएस सेल्स एस्टिमेटर। आपने ये लिख के एंटर प्रेस कर देना है। तो जो ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी जंगल स्काउट की, जहाँ पे लिखा है अमेज़न सेल्स एस्टिमेटर रैंक कैलकुलेटर, इसको ओपन अप कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आके बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे अपना पुट करना है। हम देख लेते हैं हमारी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक क्या है।
92,705। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 92,705। उसके बाद मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स है। और फिर अमेजोन की प्रोडक्ट कैटेगरी कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी है हमारी प्रोडक्ट की ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और यहाँ से एस्टिमेट सेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जेएस सेल्स एस्टिमेटर बता रहा है कि 120 यूनिट मंथली, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ 120 यूनिट्स जो है वो इसने बताए हैं। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट इसके 120 यूनिट्स सेल आउट होते हैं मंथली। इसको 2-3 टूल से जो है वेरीफाई कर लेंगे कि हमें कितने यूनिट्स जो है वो बाय करने चाहिए पर मंथ। तो एक और टूल मैं यूज़ करूँगा, वो है FBA टूल किट। FBA टूल किट लिखने के बाद आपने इस पे एंटर प्रेस कर देना है और ये एक वेबसाइट आ जाएगी www.fbattoolkit.com। इसको ओपन अप कर लेना है। इसको ओपन अप करने के बाद क्या करना है, तो यहाँ पे ये आपको बताता है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, ये डिफरेंट कैटेगरीज दिखाता है। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है आप BSR पुट करें अपनी प्रोडक्ट का और आप सेल्स चेक कर लें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BSR क्या है 92,705, मैं यहाँ पे BSR लिख दूंगा 92,505 और इसको गो पे क्लिक कर दूंगा। FBA टूल किट बता रहा है कि इस BSR के ऊपर इस कैटेगरी में, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में 30 डेज की जो एवरेज सेल्स है वो है 3 यूनिट्स पर डे, 3 यूनिट्स पर डे। और वो बता रहा है लास्ट डे में 4 यूनिट सेल आउट हुए हैं, मतलब कि कल जो है इसके ऊपर 4 यूनिट सेल हुए हैं और 30 डेज की वो ऑन एवरेज करके बता रहा है कि 3 यूनिट्स पर डे हैं। और अगर हम 3 यूनिट्स पर डे करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 90 यूनिट्स बनते हैं। और अगर 4 कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 120 यूनिट्स जो है वो बनते हैं पर मंथ। और JS सेल्स एस्टिमेटर ने भी जो है 120 यूनिट्स पर मंथ जो है इसकी सेल बताई है। तो अराउंड इसके 120 यूनिट्स सेल हो रहे होंगे, मे बी वो 140 भी हो सकते हैं और 110 और 105 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो टूल्स हैं ये थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं। इनके रिजल्ट्स जो हैं वो 80 to 85% एक्यूरेट होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होते। इन दो से हमें आइडिया हो गया है, इन दो टूल से कि हमें जो है इसके ऊपर 120 यूनिट्स की सेल हो रही है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास JS जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है या हीलियम 10 की एक्सटेंशन है तो आप वो एक्सटेंशन रन करके भी इसकी सेल्स जो है वहां से भी देख सकते हैं। अब हमें एक आइडिया हो गया है कि 120 यूनिट एक महीने में सेल आउट होते हैं और इसके ऊपर अभी 12 सेलर्स जो हैं वो इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। अब हमने कैलकुलेशन करनी है कि हमें कितने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के बाय करने चाहिए। 12 सेलर जो हैं वो इसको सेल कर रहे हैं और बाय बॉक्स वो कितने सेलर्स में वो रोटेट हो रहा है लास्ट 30 डेज में 3 सेलर्स में। तो इसका मतलब जो है कि 12 में से वो 3 सेलर्स ऐसे होंगे जिनको हमें कम्पीट करना पड़ेगा। 90 डेज में देखें तो 90 डेज में हमारे पास यहाँ पे 9 सेलर्स हैं जिनको बाय बॉक्स मिल रहा था। 2% से ज़्यादा जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेलर्स हैं जिनको 2% से ज़्यादा मिलता है। और हमारी कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर ये लोग काफ़ी सस्ता सेल करते हैं और ये 3 ही सेलर्स हैं। अब ये आउट ऑफ स्टॉक हैं और अभी पता नहीं कि ये अब जो है लास्ट वन देखें इन्होंने 2 मंथ्स अगो किया था। तो इसका मतलब है काफ़ी सारे दिनों से जो है वो दोबारा से इन स्टॉक नहीं हुए ये वाले सेलर्स। तो हमें अभी सिर्फ यही जो है 3 से 4 सेलर्स इनको ही कम्पीट करना पड़ेगा और हमारा कंपटीशन इनके साथ होगा। तो इनके लिहाज से जो है हम अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 यूनिट इसकी मंथली सेल है और मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन अप कर लेता हूँ। अगर हम 120 यूनिट्स को डिवाइड करते हैं 20 के ऊपर 12 सेलर्स के ऊपर सॉरी, तो 10 यूनिट्स जो है हमारे मंथली सेल आउट हो सकते हैं। और अगर मैं करता हूँ इसको 120 को डिवाइड करता हूँ 3 है, चले हम 4 सेलर्स कर लेते हैं तो जो है 30 यूनिट्स हमारे मंथली सेल हो सकते हैं। तो हम इस रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा कम करते हैं। ना मैं 10 बाय करूंगा ना मैं 30 करूंगा, तो मैं एक डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं इसके 20 यूनिट्स बाय कर सकता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स जो हैं वो इजीली इस महीने में जो है वो सेल कर सकता हूँ। किस प्राइस के ऊपर 35.98 के ऊपर इस टाइम बाय बॉक्स है। और जो है यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इस टाइम कितने सेलर्स जो हैं वो कुछ सस्ता तो नहीं बेच रहा। 12 सेलर्स हैं ना इस टाइम 11 सेलर्स जो हैं वो कीपा दिखा रहा है। तो 35.98, 35.99, 35.9, 43, 45, 45, 38, 36.39, 35.80, यस।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने 11 या 12 सेलर्स हैं वो सारे जो हैं 35.98 से ज़्यादा पर ही सेल कर रहे हैं। मैं अगर 35.98 से 5 या 7 सेंट नीचे ला के भी सेल करता हूँ तो मेरे जो है 20 यूनिट्स इजीली जो है इस मंथ में 1 महीने में निकल जाएंगे, बल्कि चांसेस यही हैं कि ये जो है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही सेल आउट हो जाएँगे। लेकिन फिर भी अगर मैं सेम ये प्राइस रख के भी सेल करता हूँ तो मुझे चांसेस हैं कि मुझे बाय बॉक्स मिलेगा और मेरे इज़िली 20 यूनिट्स जो हैं जो मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं वो इज़िली सेल आउट हो जाएँगे। तो चलें अब इसकी प्रॉफ़िट कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है मैं अपना प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल सकता हूँ और मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि इसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफ़िट जो है वो मिलेगा जब मैं इसको 14.98 के ऊपर परचेज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने सर्च बार में और यहाँ पे जाके मैं लिखूँगा एफबीए कैलकुलेटर। जो ये वेबसाइट आ रही है अमेज़न सेलर सेंट्रल एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगर आप लोग यूके की प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एफबीए यूके कैलकुलेटर लिखेंगे और यहाँ पे जो यूके की वेबसाइट आएगी आपने उसको क्लिक करके ओपन करना है। अभी जो है मैं डॉट कॉम में ही काम कर रहा हूँ यूएसए में, तो मैं जो है यूएसए की वेबसाइट के साथ ही जाऊँगा। और यहाँ पे अगर आपने अभी सेलर सेंट्रल कनेक्ट नहीं करना तो आप जो है इसको यहाँ से कंटिन्यू एज गेस्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसका एसन नंबर पुट करूँगा, यहाँ से मैं एसन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सर्च पे क्लिक कर दें। तो ये वो प्रोडक्ट आ गया, इसने खुद ही इसको फेच कर लिया है और इस टाइम इसका सेलर रैंक जो है वो 78,000 पे हो गया है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, अभी 92 ये बता रहा है मुझे, और मैं अगर यहाँ से लाइव देखूँ इसका बीएसआर तो यहाँ पे भी 92,705 है। और मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें रिफ्रेश मैंने किया है पेज और इसका बीएसआर 78,000 पर आ गया है। अभी 92 था अभी थोड़ी देर पहले जब इस प्रोडक्ट को निकाला था। इसका मतलब है कि इसकी सेलिंग हुई है, इसके कुछ यूनिट्स बिके हैं इस प्रोडक्ट के। बीएसआर का मतलब क्या होता है? बेस्ट सेलिंग रैंक। जब बीएसआर ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है, तो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट की सेल्स कम हो रही है। और जैसे ही बीएसआर कम होना शुरू होता है, जितना ज़्यादा कम होगा बीएसआर, इसका मतलब होगा प्रोडक्ट की सेल्स उतनी ज़्यादा है। अमेज़न पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की, लाइक होम एंड किचन, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, आउटडोर्स, गार्डन्स। हर कैटेगरी का अपना बीएसआर होता है। बीएसआर स्टार्ट होता है 1 से और उस कैटेगरी के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उस रेंज तक बीएसआर जाता है, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसका मतलब क्या है? बीएसआर जितना कम होगा उतनी प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी। तो अभी हमारा बीएसआर जो ड्रॉप हुआ है अराउंड 15,000, इसका मतलब है कि इसकी सेलिंग हुई है, इसके कुछ यूनिट्स बिके हैं इस प्रोडक्ट के। अमेज़न का जो एल्गोरिदम है वो बीएसआर को थोड़ी थोड़ी देर बाद कैलकुलेट करता है और इसको अपडेट करता रहता है। लाइक अगर आपके अभी कुछ यूनिट सेल हुए हैं तो बीएसआर वो अमेज़न उसको अपडेट कर देगा। जितनी ज़्यादा सेल होगी बीएसआर उतना कम होना शुरू हो जाएगा। जिसका बीएसआर नंबर 1 है तो वो उस कैटेगरी में उस बंदे की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। इसी तरह जिसका 2 है, 3 है, और जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है सेल्स उस लिहाज से कम होती जा रही है। तो हमें लाइव एग्जांपल भी मिल गई है अभी हमारी प्रोडक्ट सिलेक्शन के दौरान। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रोडक्ट फाइंड किया है, इसका बीएसआर ज़्यादा था और अभी इसका ऑलमोस्ट 15,000 बीएसआर ड्रॉप हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कुछ यूनिट्स अभी सेल हुए हैं। तो ये हमारे लिए लाइव एग्जांपल है, प्रोडक्ट के ऊपर सेलिंग हो रही है तो हम भी अपने यूनिट्स को सेल आउट कर सकते हैं। अभी अगर मैं दोबारा से आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे जाके जेएस सेल्स पे, तो देखिएगा इसकी सेल बढ़ चुकी होगी 78,000 पे। इसकी मंथली यूनिट्स की क्या सेल होगी देखें। ग्रेबली ने भी जो है इसका बीएसआर अपडेट कर दिया है 78,392 पे। अगर मैं चेक करूं इसकी सेल 78,392 और देखें 150 सेल हो गई। इस बीएसआर के ऊपर इसकी मंथली 150 सेल होती है। और एफबीए टूल किट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 78,305, यही था ना, 392, 392, और इसको मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो देखें लास्ट 30 डेज में वो कह रहा है 4 के जो है पर डे 4 यूनिट्स इसकी सेलिंग है। तो ये सारा जो है एल्गोरिथम बीएसआर के ऊपर चल रहा होता है। जैसे ही सेल्स अप या डाउन होती हैं बीएसआर जो है वो अप डाउन होता है। जैसे ही सेल ज़्यादा होंगी बीएसआर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा।
मतलब कम होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही सेल्स कम होंगी बीएसआर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो अभी 92,000 से 78,000 पे आ गया है, तो इसका मतलब अभी इसी 1 घंटे के अंदर इसके ऊपर काफ़ी सेल हुई हैं। तो अभी हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे थे, यहाँ पे हमने वो एसन पेस्ट किया है और ये सारी उसकी ऑफ़र्स आ रही हैं, 12 ऑफ़र्स थी उसके ऊपर, 480 रिव्यूज़ थे। तो हमारा जो मेन टास्क क्या है वो ये है, यहाँ पे ये फ़ीसेस कैलकुलेट कर रहा है, ये एफबीए के लिए है और ये एफबीएम के लिए है। योर फुलफिलमेंट अगर आपने एफबीएम करना है तो आप यहाँ पे प्राइसेस पुट करके अपनी कॉस्ट की और बाकी सारी एफबीए की फ़ीसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने जो है एफबीए भेजना है इस प्रोडक्ट को, तो जो है हम मैं यहाँ से चेक करूँगा इसको, इसकी फ़ीसेस वगैरह को और इसकी कैलकुलेशन करूँगा। तो आइटम प्राइस इसने खुद ब खुद फेच कर ली है। इस टाइम बाय बॉक्स जो था वो 35.99 पे और यहाँ पे जो है 35.99 के ऊपर है इसका बाय बॉक्स। 35.99 के ऊपर इसने ऑटो फेच कर लिया, ठीक है। उसके ऊपर ये बता रहा है अमेज़न फ़ीस, रेफरल फ़ी जो है वो 5.40 है। उसके बाद फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ीस 0.99। अच्छा, ये फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी क्या होती है? फिक्स्ड क्लोजिंग फ़ी जो है वो अमेज़न इंडिविजुअल अकाउंट की काउंट करता है। जब आपका सेलिंग अकाउंट वो प्रोफ़ेशनल नहीं होता, आप इंडिविजुअल पे सेलिंग करते हैं तो उसके ऊपर अमेज़न आपसे मंथली $40 तो चार्ज नहीं करता। लेकिन पर यूनिट सेलिंग के ऊपर जो है वो 99 सेंट्स चार्ज करता है, तो ये वो फ़ीस है। तो ऑब्वियसली जो है हमारा अकाउंट तो जो है वो प्रोफ़ेशनल है। हम $39.99 जो है पर मंथ अमेज़न को पे कर रहे हैं, तो हमें इस फ़ीस को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है अपने प्रॉफ़िट के अंदर। हम सिर्फ़ इसको काउंट करेंगे 5.40 को, ये हमारी हो जाएगी अमेज़न की रेफरल फ़ी जो है, ये अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने की हमें पे करनी है। फिर फुलफ़िलमेंट कॉस्ट, उसके बाद हम इस फुलफ़िलमेंट कॉस्ट को काउंट करेंगे जो है 4.38। जो एफबीए की फ़ीस है वो ये है 4.38, जो हमने जब एफबीए करना है तो हमें अमेज़न ये भी चार्ज करेगा 4.38। उसके बाद हमें अगर अमेज़न से कोई और सर्विस लेनी है तो हम इसमें ऐड करेंगे। मोस्टली जो है हम अमेज़न से इस तरह की एफबीए से कोई सर्विस नहीं लेते। हम ये सारा काम या खुद करते हैं या जो है 3पीएल वेयरहाउस की सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं। तो अगर आप में से किसी ने कोई अमेज़न की सर्विस लेनी हो तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हो। उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और वो फ़ीस आपकी इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 5.18 हो गए। लेकिन फ़िलहाल मैं जो है इनसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा। अगर मुझे इस तरह की कोई सर्विस की ज़रूरत है, लेबलिंग की और ये सारी चीज़ें, तो मैं जो है अपने 3पीएल वेयरहाउस से करवाऊँगा। तो 4.38 मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, शिपिंग टू अमेज़न। अमेज़न तक भेजने के लिए जो आपकी शिपमेंट लगेगी, आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। लेट्स से कि आपने वो प्रोडक्ट यहाँ से ईबे से मैं बाय करूँगा 4.95 में और 4.95 में फ्री डिलीवरी के साथ है। ये मेरे वेयर हाउस एड्रेस के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा 14.95 में। और उसके बाद जो है जब मैं यहाँ अपने वेयर हाउस से लेबल्स करने के बाद जो है मैं एफबीए भेजूँगा उसको, तो जो वो शिपमेंट कॉस्ट लगेगी वो यहाँ पे अमेज़न आपको कह रहा है कि आप वो ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो है अभी इसको नीचे ऐड करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट बता रहा है पर यूनिट जो है वो कितनी चार्ज होती है जनवरी से सितंबर तक, और Q4 में जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, 0.03 जो है वो आपसे चार्ज करता है। और Q4 से पहले बाकी 3 क्वार्टर जो होते हैं उसमें अमेज़न जो है वो इतना चार्ज करता है इस प्रोडक्ट के लिए, इस सेशन के लिए। अब यहाँ पे जो है वो हमारा मेन काम है। अभी जो है मैंने अपनी फ़ीस ऐड नहीं की तो अमेज़न मुझे बता रहा है नेट प्रॉफ़िट जो है वो ऑलमोस्ट $25 है मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैं $35.99 के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेचता हूँ, तो मुझे जो है अराउंड $25 जो है वो नेट प्रॉफ़िट मिलेगा, जो 70% प्रॉफ़िट मार्जिन है। लेकिन अब जो है मुझे इसमें अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स तो ऐड करनी है, जो मैंने ईबे से लेनी है, वो मैंने कितनी ऐड करनी है? 14.95। जैसे ही मैंने 14.95 ऐड की, ऑटोमेटिकली उसने मेरे प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिए और जो है मेरा नेट प्रॉफिट अराउंड $10 हो गया। अब ये मेरा नेट प्रॉफिट है $10, लेकिन अब इसमें मैंने और कौन-कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है, इसके अंदर जब मेरा ईबे से जो है मेरा ऑर्डर जब मेरे वेयर हाउस जाएगा, वहाँ पे मैंने एफबीए के लेबल्स उसके ऊपर लगाने हैं। एफबीए के लेबल्स लगाने के बाद उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है मैंने फिर उसको पैक करके बॉक्सेस के अंदर जो है मैंने अमेज़न के एफबीए वेयर हाउस भेजना है और वो शिपिंग कॉस्ट भी मैंने ऐड करनी है। लेबलिंग की कॉस्ट अराउंड जो है 0.50 टू 0.70 जो है वो सेंट्स मोस्टली वेयरहाउस वाले चार्ज कर लेते हैं। तो हम जो है इसमें 70 सेंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं लेबलिंग के लिए। फिर जो है हमारे 3पीएल से जो है एफबीए के वेयरहाउस तक हम उसमें भी 50 सेंट्स ऐड कर देते हैं, पर यूनिट के 50 सेंट्स उसके भी लग जाएँगे। अगर मैं जो है 20 यूनिट्स या 30 यूनिट्स बाय कर रहा हूँ
तो अगर मैं 50 सेंट भी ऐड कर देता हूँ उसके, तो अराउंड जो है 10-15 डॉलर जो है मेरे 3PL से लेके उस अमेज़न के वेयर हाउस तक वो मुझे कॉस्ट आ जाएगी। 70 सेंट वो कर लेते हैं ऐड, प्लस इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 0.70 सेंट जो है मैं वो ऐड कर देता हूँ शिपिंग के। वेयर हाउस मेरे 3PL वेयर हाउस से अमेज़न के FBA तक, तो 1.4 डॉलर जो हैं वो मेरे चार्ज होंगे किसमें, प्रोडक्ट के ये मिसलेनियस कॉस्ट में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ 1.4 मैंने किया, तो मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन हो गया 8.86। नेट प्रॉफिट मुझे ये मिलेगा और मेरा नेट मार्जिन जो है वो 24.62 होगा। अब देखें इसके अंदर, और यहाँ पे वो साइड पे बता रहा है कि ये प्रोडक्ट मुझे जो है टोटल कितने में कॉस्ट करेगा, ईच एंड एवरीथिंग काउंट करने के बाद 27.13 डॉलर्स में मुझे कॉस्ट करेगा, और 36 ऑलमोस्ट 36 के ऊपर मैं इसे सेल करूंगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अभी जो है आपने करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे इसके अंदर अभी ये 0.99 सेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड हैं 8.86 के अंदर। अब वो मुझे 0.99 सेंट यहाँ से माइनस करने हैं, या मैं जो है अपने प्रॉफिट में उसको ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे पास है 8.86 प्लस 0.99 जो है मैं इसमें ऐड करूँगा, तो 9.85 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना जो है कन्फ्यूजन को छोड़ के मैं यहाँ से 1.4 से 1.4 माइनस 0.99 करूँगा, तो मेरी 0.41, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे जो है मैं 0.41 मिसलिनियस ऐड कर दूंगा, तो एट द एंड जो है मेरा ये प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट मुझे ये मिलेगा मेरी सारी फीसिस कैलकुलेट करने के बाद और ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेट करने के बाद। तो इस तरह से जो है आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो आप जो है इसको FBA भेज सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर IP कंप्लेंट्स हैं या नहीं। IP अलर्ट्स या IP कंप्लेंट्स चेक करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम ये प्रोडक्ट बाय करते हैं और FBA को भेज देते हैं सेलिंग के लिए, हमने अगर इसकी पास हिस्ट्री में IP कंप्लेंट्स वगैरह चेक नहीं की, तो बहुत से चांसेस हैं कि जब हमारी सेलिंग स्टार्ट होगी तब ब्रांड हमें भी IP कंप्लेंट्स दे सकता है और अमेज़न हमारी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा और हमसे डिमांड करेगा हम उसको इस ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन प्रोवाइड करें, या हमने प्रोडक्ट कहाँ से बाय किया है, क्या ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किया है या नहीं, वो इनवॉइसेस अमेज़न को प्रोवाइड करें। अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी, हम अमेज़न को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद अमेज़न हमारी लिस्ट को दोबारा से एक्टिवेट करेगा। अदरवाइज़ अमेज़न हमें ये प्रोडक्ट सेल करने नहीं देगा, और ये भी हो सकता है कि अमेज़न हमारा अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दे। तो इस सारे रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, हम इस प्रोडक्ट के ऊपर IP कंप्लेंट्स को भी चेक करेंगे। तो IP कंप्लेंट्स किस तरह चेक करनी है, उसके लिए मेरे पास एक क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल है जिसका नाम है IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ से पॉज किया हुआ था कि ये ऑटोमेटिकली लोड ना हो, तो मैं इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके इसको रीलोड करता हूँ ताकि हम देख सकें हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर पास्ट में कोई ब्रांड की तरफ से IP कंप्लेंट्स वगैरह का इशू है या नहीं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे लोड हो चुकी है और उसने शो करवाया है नो कंप्लेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ इस प्रोडक्ट के ऊपर IP कंप्लेंट्स नहीं है, और ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, हम इसको प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप IP अलर्ट बाय सेलर असिस्टेंट की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आप कंप्लेंट्स के इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई अलर्ट होती तो आपको यहाँ पे इसने अलर्ट शो करवा देनी थी रेड कलर्स में, और साथ में आपको उस कंप्लेन की टाइप बतानी थी और कब वो कंप्लेन आई ब्रांड की तरफ से, वो सारी डिटेल्स में आपको यहाँ पे सेलर असिस्टेंट ने आपको शो करवा देनी थी। तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है और उसने हमें दिखा दिया है नो कंप्लेंट्स इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हैं सेलर सेंट्रल के ऊपर, और देखते हैं ये प्रोडक्ट गेटेड है या अनगेटेड है, और अगर ये प्रोडक्ट अनगेटेड है तो हम इसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं सेलर सेंट्रल पे और इसको लिस्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसका एसन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में ये आ रहा है इसका एसन नंबर, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब सेलर सेंट्रल में जाके इसकी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने सेलर सेंट्रल ओपन अप कर लिया है और इसकी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मेन्यू पे। मेन्यू के बाद कैटलॉग और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एसन पुट कर देते हैं जो मैंने अभी कॉपी किया है। कंट्रोल वी मैंने वो एसन पुट किया और यहाँ से सर्च पे क्लिक कर दिया। ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो हम सेल करने आए हैं। जैसे ही हम एसन पुट करते हैं अमेज़न ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की डिटेल्स फेच कर लेता है और हमारे सामने वो प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट कंडीशन। सिलेक्ट कंडीशन में सिर्फ न्यू आ रहा है। मोस्टली हमारे पास यहाँ पे न्यू के अलावा यूज्ड, कलेक्टिबल, रिफर्बिश्ड आइटम्स भी आती हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो लिमिटेशंस में, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। इसका मतलब है कि हमें इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है। विदाउट अप्रूवल हम इसको सेल नहीं कर सकते। अब ये अप्रूवल सॉफ्ट अप्रूवल है, यानी विदाउट इनवॉइसेस हमें इसका अप्रूवल मिल जाएगा या इसके लिए हमें इनवॉइसेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर तो हमें विदाउट इनवॉइसेस इसका अप्रूवल मिल जाता है तो ये सॉफ्ट अप्रूवल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट गेटेड नहीं है। और अगर नेक्स्ट स्टेप पे अभी हम उसकी तरफ मूव करते हैं, हमारे से अगर ये इनवॉइसेस मांगता है तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट गेटेड है। हमें उसके लिए ब्रांड से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, या जो है हमें इसके ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से, प्रोडक्ट के इस ब्रांड के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से खुद जो है हमें उस प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेंगी और वो इनवॉइस हमें अमेज़न को सबमिट करवानी पड़ेगी इसके अप्रूवल के लिए। तो वो अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, आया कि इनवॉइसेस की ज़रूरत है या सॉफ्ट अप्रूवल या विदाउट इनवॉइसेस ही काम चल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो आ रहा है कलेक्टिबल रिफर्बिश्ड यूज्ड कंडीशंस। यू कैन नॉट लिस्ट द प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन। ब्रांड अलाउ नहीं करता कि हम इस प्रोडक्ट को न्यू के अलावा किसी और कंडीशन में भी बेचें। इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ न्यू की ऑप्शन आ रही है। ब्रांड ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बाकी सारी कंडीशंस को, सिर्फ न्यू में अलाउ कर रहा है कि हम इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ से रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक कर देंगे। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के साथ फ़ौरन ही हमें इसका अप्रूवल मिल गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट अनगेटेड है। अमेज़न के ऊपर हम इसको जो है बगैर इनवॉइसेस सबमिट करवाए, बगैर जो है ब्रांड से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन वगैरह लिए हम इसको सेल कर सकते हैं। अब वापस चलेंगे अपने उस पेज के ऊपर और यहाँ से जो है इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश करूँगा। अब पेज पे यहाँ पे अप्लाई टू सेल नहीं मांग रहा क्योंकि हमने इसका अप्रूवल हासिल कर लिया है। अब जो है वो कह रहा है कि आप इसको जो है कंडीशन सेलेक्ट करो और यहाँ से सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करो और अपनी लिस्टिंग बनाओ। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेल दिस प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पे सेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट का एसकेयू और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की प्राइस आप यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले एसकेयू क्या होता है? एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एसकेयू आप कह सकते हो अपनी प्रोडक्ट का निक नेम, जो सिर्फ आपके लिए होगा, आपको बैकएंड पे ही शो होगा और किसी को ये शो नहीं होगा, आपके बायर्स को ये शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एसकेयू की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए होता है। जब आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं तो आप एक निकनेम या एक एसकेयू एक असाइन कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट को। अगर आप लोग अपनी मर्जी का यहाँ पे एसकेयू रख लोगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आप इसको यहाँ पे अभी खाली छोड़ देते हो और कुछ नहीं लिखते तो जब आप लिस्टिंग को सेव करोगे अमेजोन खुद ब खुद एक न्यू एसकेयू आपको जनरेट कर देगा। और आपको एक चीज़ का और ख़्याल रखना पड़ेगा, वो ये है कि एसकेयू एक दफ़ा ही सेट होता है। आपने अभी जो भी एसकेयू बना दिया है, फिर वो आपका बाद में चेंज नहीं हो सकता, वो लाइफ टाइम के लिए आपका एसकेयू बन जाता है। यहाँ पे लेट्स से हम कोई भी एसकेयू लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ सो लेट्स से मैंने सिर्फ अपनी मर्जी का यहाँ पे कुछ एक एसकेयू बना दिया है। आगे यहाँ पे आ जाता है क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपने बताना है आपकी प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स हैं आपके पास। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे अभी सेट नहीं करते, क्वांटिटी हम उस केस में यहाँ पे पुट करते हैं जब हमने एफपीएम करना हो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको अभी हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम प्राइस सेट करेंगे। तो मैं कहता हूँ मैंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है $35.99 के ऊपर। मैंने यहाँ पे प्राइस सेट कर दी।
करेंसी कन्वर्जन मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अभी एक ही मार्केट यूएसए में ही इसको लाइव करूंगा, इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा। तो आप करेंसी कन्वर्जन को इसी तरह स्किप कर दें। आगे आ जाता है ऑफरिंग कंडीशन टाइप। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा न्यू, क्योंकि मैंने सिर्फ न्यू कंडीशन में ही सेल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे फुलफिलमेंट चैनल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। इसका मतलब है मर्चेंट फुलफिल्ड, यानी कि मैं जब मुझे कोई ऑर्डर आएगा तो मैं अपने घर से या अपने वेयर हाउस से इसको, अपने 3PL वेयर हाउस से या अपने क्लाइंट के घर से इसको शिप करूंगा। तो हमने ये नहीं करना, हमने क्या करना है, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय Amazon। तो हमने यही करना है। अभी देखिएगा, मैं जब इसको करूंगा ना फुलफिल्ड बाय Amazon, तो यहाँ से ये क्वांटिटी वाला ऑप्शन हट जाएगा। मैं इस पे करता हूँ FBA के ऊपर क्लिक, और ये देखें यहाँ से वो क्वांटिटी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा कि जब FBA में मेरे यूनिट्स जाएंगे, FBA उनको रिसीव करेगा और वो खुद क्वांटिटी काउंट करेगा, और फिर अमेजोन मेरी क्वांटिटी खुद ब खुद ऐड कर देगा जितने यूनिट्स उसको रिसीव होंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट ऑलरेडी ओपन है और मैंने इसको यूनाइटेड स्टेट्स में ही सिलेक्ट करना है। कनाडा में ये इस अनहिडन है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। मेक्सिको में मैंने इसको सेल नहीं करना, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब इस मार्केट के लिए अमेजोन यहाँ पे ऊपर करेंसी कन्वर्जन पूछ रहा था। अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई करता तो यहाँ से अमेजोन ने इसको कन्वर्ट करके खुद ही प्राइस सेट कर देनी थी। तो मुझे अभी मेक्सिको में नहीं सेल करना, मैंने सिर्फ यूएसए में सेल करना है। तो मैं इसको जो है यहाँ से सेव एंड फिनिश करूंगा और मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो बस यही सिंपल सा प्रोसेस है आर्बिट्राज की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए। इसमें बाकी कोई ज्यादा चीजें नहीं होती। लाइक प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग में जब हम क्रिएट करते हैं, तो इसमें सिर्फ हमने क्या करना होता है, इसमें हमने एक SKU सेट करना होता है यहाँ से, और उसके बाद प्राइस सेट करते हैं, कंडीशन बताते हैं कौन, और उसके बाद यहाँ से FBA सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेव एंड फिनिश कर देंगे, तो हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि प्रोडक्ट के FBA के लेबल्स कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए जो है हमने आ जाना है अपने मेन्यू में, मेन्यू के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक कर देना है। तो जो है यहाँ पे एक लिस्टिंग है, तो इसके लेबल्स जनरेट करते हैं। आपने इसको थोड़ा सा राइट साइड पे कर लेना है, और यहाँ पे एडिट आ रहा है, एडिट के साथ ये एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट आइटम लेबल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अमेज़न आपसे पूछेगा कि आपको कितने लेबल्स चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट लेबल हैं। प्रोडक्ट लेबल जो है वो आपके एक यूनिट के ऊपर लगते हैं, जिसको FBA प्रोडक्ट लेबल या यूनिट लेबल जो है, या FN SKU भी इसको बोला जाता है। तो ये वो लेबल्स हैं जो जितने यूनिट्स आप बाय करोगे, हर एक यूनिट के ऊपर आपका एक लेबल लगेगा। तो लेट्स से हमने जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था कि हम 20 या 30 यूनिट्स जो हैं वो FBA को भेज रहे हैं। तो लेट्स से मैं कहता हूँ हम 30 यूनिट्स जो हैं वो बाय करेंगे और जो है उनको FBA भेजेंगे। तो 30 यूनिट्स के लिए मुझे 30 लेबल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे 30 पे क्लिक कर दूंगा। 30 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा प्रिंट आइटम लेबल्स। उससे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा होता है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेबल्स जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली यही फॉर्मेट हमें चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई थर्मल प्रिंटिंग वगैरह है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी जो है डायमेंशंस वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही हम यूज़ करते हैं, जो A4 होता है। और यहाँ से क्लिक कर दूंगा प्रिंट और आइटम लेबल्स के ऊपर। तो अमेज़न आपको एक रिमाइंडर देगा कि अगर जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पहले ही कोई बारकोड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो जो आपने ये FN SKU जो है डाउनलोड किए हैं, आपने ये FN SKU से अपने पुराने वाले बारकोड को हाइड कर देना है। मतलब जो पहला बारकोड या कोई भी लेबल लगा हुआ है आपके ऊपर, UPC लगा हुआ है, EAN कोई आपने प्रोडक्ट के ऊपर लगवाया है, तो अमेज़न जो है वो कहता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही लेबल होना चाहिए। जब वो FBA आपकी प्रोडक्ट जाएगी तो वो स्कैन करेंगे, तो जब एक से ज़्यादा जो है वो लेबल्स होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेबल अब स्कैन करना है। तो इसलिए अमेज़न जो है वो कहता है एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही लेबल हो, या वो UPC और EAN हो या फिर FN SKU हो जो हम यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं। तो जैसे आपने ये डाउनलोड करने हैं, और फिर जो है आपने क्या करना है, आपने ये जो FBA के लेबल्स होंगे, ये जो FN SKU लेबल्स हैं, आपने इस लेबल को अपने पुराना जो अगर अगर है आपका कोई UPC या EAN उसके ऊपर कोई ऑलरेडी आपने जो है प्रिंट करवाया था या लेबल लगवाया था, तो उसके ऊपर ये लगा देना है, ताकि सिर्फ जब आपकी प्रोडक्ट FBA पहुंचे तो सिर्फ एक ही लेबल नजर आ रहा हो और अमेज़न वेयर हाउस वाले उसको जो है वो स्कैन करें। तो इस रिमाइंडर को आपने ओके कर देना है, और जो है ये डाउनलोड डाउनलोड में डायरेक्ट आ गए हैं और ये मेरे पास लेबल्स डाउनलोड हो चुके हैं। और ये हैं वो लेबल्स। अब आपने इन लेबल्स को यहाँ से एक-एक को यहाँ से कट कर लेना है। ये 30 FN SKU आ गए हैं।
आपने इनको एक-एक यूनिट के ऊपर लगा के फिर अपनी प्रोडक्ट जो है वो एफबीए सेंड करनी है। अब एक और चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो ये यूनिट लेबल होते हैं ना, एफएनएस के होते हैं, इनकी आईडी सेम होती है। आपने अगर यहाँ से 30 डाउनलोड किए हैं, तो ये जो 30 के 30 लेबल्स हैं, ये सारे सेम हैं। आप चाहे यहाँ से एक ही लेबल डाउनलोड कर लेते, यहाँ से एक लिख के डाउनलोड करते तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही लेबल आना था। तो उसी को जो है आप 30 दफ़ा प्रिंट करके उसी की 30 कॉपीज़ बना के आप अपने यूनिट के ऊपर लगा सकते थे। लेकिन ये वे भी ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है जितने प्रोडक्ट्स हैं आप उतना लेबल जनरेट कर लो। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये लेबल सेम होते हैं, एक ही लेबल है, एक ही आईडी है जो आपकी ये 30 होगी। अगर आपके 1000 यूनिट्स होते तो वो एक ही जो है एक ही लेबल 1000 बार आपका प्रिंट हो जाना था और ये हर दफ़ा सेम ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने जो है अभी 30 यूनिट्स भेजे हैं तो आपने ये 30 लेबल जनरेट किए और आप इन लेबल्स को सेव कर लो अपने पीसी वगैरह में, अपने जो है कंप्यूटर में आपने सेव कर लिया। और नेक्स्ट जो है आपने अगर अगली इन्वेंटरी जब आपके 30 यूनिट सेल आउट हो गए और आपने अब जो है न्यू इन्वेंटरी परचेज करके भी भेजनी है, तो उस टाइम मिसाल है आपने 500 यूनिट्स खरीद लिए, तो अब आप यहाँ पे आके भी लेबल जनरेट कर सकते हो, 500 कर लिए, या जो है आपने ये ऑलरेडी सेव रखे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो अगली बार भी यही लेबल अमेज़न यहाँ से आपको देगा क्योंकि ये चेंज नहीं होते। जब एक दफ़ा लिस्ट बन जाती है अमेज़न के ऊपर, आपने एक दफ़ा लिस्ट क्रिएट कर दी है, एक एसन नंबर मिल जाता है उस लिस्टिंग का, तो लाइफ टाइम के लिए उसका एसन नंबर भी सेम रहता है और एफएनएसकेयू भी सेम रहते हैं। तो ये लेबल्स आपके हर दफ़ा जब भी आपने रिप्लेनिश करनी है इन्वेंटरी, तो आपके जो है ये सेम ही रहेंगे। तो लेबल जनरेट करने का ये सिंपल सा तरीका था। अब जो है हम अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे, अपने जो है मास्टर कार्टन्स के लेबल्स जनरेट करेंगे और अपना एफबीए का एड्रेस अमेज़न से हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम जो है अब एफबीए का शिपमेंट प्लान बना सकते हैं। एफबीए शिपमेंट प्लान बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, 2 तरीके से अपने शिपिंग प्लान के डैशबोर्ड में आप जो है वो जा सकते हैं। एक तो जो है मेन्यू पे क्लिक किया, जिस प्रोडक्ट का आपने एफबीए प्लान बनाना है, आपने यहाँ पे आना है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप जो है एफबीए शिपिंग प्लान के डैशबोर्ड के ऊपर चले जाएंगे। और दूसरा जो है वे आपके पास क्या है कि आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इन्वेंटरी पे करेंगे और यहाँ से आप करेंगे शिपमेंट्स के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप शिपमेंट्स पे क्लिक करेंगे, अमेज़न जो है वो आपको यहाँ पे एफबीए इन्वेंटरी डैशबोर्ड में ले आएगा। अगर जो है आपके इस अकाउंट के ऊपर पहले कोई शिपिंग प्लान बने हैं, पहले जो है आपने अमेज़न के ऊपर इन्वेंटरी भेजी है, तो वो सारे शिपमेंट प्लान्स यहाँ पर आ रहे होंगे। अगर जो है पास्ट में कोई भी आपने शिपिंग प्लान नहीं बनाया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा होगा। न्यू शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आ जाना है शिपमेंट्स पर, यहाँ पे माउस होवर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे माउस होवर करेंगे, यहाँ पे आ रहा होगा सेंड टू अमेज़न, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है अमेज़न सबसे पहले पूछेगा आपसे एसकेयू सिलेक्शन मेथड कौन सा आपने करना है। सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, यहाँ नीचे जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे आ रही है। अगर आपने अभी एक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया है, तो यहाँ पे आपके पास वो प्रोडक्ट शो हो रहा होगा और वो कह रहा है फाइल अपलोड। जब फाइल अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो फिर एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड करनी होती है। यहाँ से जो है वो अमेज़न जो है वो एक्सेल की फाइल जनरेट कर देगा और उसके अंदर जो है वो डेटा पुट करना है। लेकिन मोस्टली हम यहीं से करते हैं सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट से ही। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो हो हमारे पास प्रोडक्ट्स, लाइक कोई 50 या 100 प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हमने इकट्ठा भेजना है, तो फिर फाइल अपलोड का ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो है सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट ही बेस्ट है। उसके बाद शिप फ्रॉम अमेज़न पूछता है आपने शिप कहाँ से करना है, आपका एड्रेस कौन-सा है? तो जो भी हमारे वेयर हाउस का प्रेप सेंटर का जो एड्रेस होगा, या जहाँ से भी हमने इन्वेंटरी शिप करनी है, वो हमारे प्रेप सेंटर का है या हमारा सप्लायर ही डायरेक्ट एफबीए इन्वेंटरी भेजेगा, तो हम अपने सप्लायर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे सेंट्रल में ऑलरेडी कुछ शिपमेंट्स जा चुकी हैं, तो यहाँ पे पिछली शिपमेंट का एड्रेस अमेज़न दिखा रहा है। तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा, शिप फ्रॉम एन अदर एड्रेस की जगह आ रहा होगा ऐड एड्रेस और ऐड शिपिंग एड्रेस, कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से वो आपसे पूछेगा जी, आप जो है यहाँ पे अपना एड्रेस पुट करें। तो इस टाइम हमारा पार्सल जो है हम यूनाइटेड स्टेट से ही बाय कर रहे हैं और हमारा प्रेप सेंटर भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। तो हम जो है यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स पे क्लिक कर देंगे। आपका जहाँ से भी आ रहा है, जहाँ से भी आपने शिप कराना है एफबीए, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मोस्टली जब आप आर्बिट्राज कर रहे हैं और यूएसए से ही बाय करेंगे, तो आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी नेम ऑप्शनल है, आपकी कोई कंपनी है आप उसका नाम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कर दें, अदरवाइज इसको खाली भी आप छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
फिर आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे वो एड्रेस लिखना है, जो एड्रेस जो आपके प्रेप सेंटर का होगा, आपने यहाँ पे वो इसी तरह स्ट्रीट नंबर, उसके बाद अपार्टमेंट नंबर जिस सिटी से आपका आ रहा है, उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेट, ज़िप कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लेके यहाँ पे आपने सेव एंड क्लोज़ कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड क्लोज़ करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि आपका पार्सल यहाँ से आ रहा है। और उसके बाद मार्केट स्टेट्स डेस्टिनेशन जो है वो भी ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ही होगी। हमने जो है यूएस में ही किसी अमेज़न के वेयरहाउस में उसको सेंड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे जितनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट की हैं अपने इस अकाउंट के अंदर वो सारी यहाँ पे आ रही होंगी। अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है तो आप जो है यहाँ से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से उसके यूनिट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से उसका एसन एसकेयू टाइटल से उसको सर्च भी कर सकते हो। यहाँ एसन लिखोगे आप, यहाँ से एसन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एसन लिख के आप उसको यहाँ से सर्च करोगे तो वो प्रोडक्ट आपके पास सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मैं जो है इस प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट करूँगा और इसके जो हैं वो 30 यूनिट्स जो हैं वो एफबीए को भेजूँगा। तो यहाँ पे डिटेल जो आ रही होती है, प्रोडक्ट का इमेज आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट का टाइटल, एसकेयू और एसन नंबर आ रहा है और यहाँ पे पैकिंग डिटेल्स हैं। अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो आ रहा होता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स आ रहा होता है कि आपने जो है इंडिविजुअल यूनिट्स भेजने हैं, या उसके बाद आपके पास आता है क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। पैकिंग टेम्पलेट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल यूनिट्स और एक होता है केस पैक टेम्पलेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैकिंग टेम्पलेट आ रहा होता है वो होता है इंडिविजुअल यूनिट्स। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक पैकिंग टेम्पलेट्स के बारे में बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल यूनिट पैकिंग टेम्पलेट को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा एसेंस की इन्वेंट्री अमेज़न के पास भेजनी हो। एक से ज़्यादा एसेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, हमारे एसकेयूज एक से ज़्यादा हैं और हम उनको एक ही शिपमेंट में भेजेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास अभी 2 या 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती तो मैं इंडिविजुअल यूनिट्स पैकिंग के साथ जाता। इसमें होता यह है कि हम एक कार्टन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कार्टन में मैंने कुछ अपनी ये लैब सीरीज़ जो हमारी प्रोडक्ट है हमने इसको ऐड किया, हमने 20 यूनिट्स इसके ऐड कर दिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रोडक्ट्स भी हैं, लाइक अगर हम फेस वॉश भी सेल कर रहे हैं और कोई ब्यूटी की कोई और प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और अगर हम उसके भी 10 या 20 यूनिट्स भेज रहे हैं तो हम एक ही कार्टन के अंदर ये तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा इंडिविजुअल यूनिट्स पैकिंग टेम्पलेट के अंदर। तो जब हम इंडिविजुअल पैकिंग टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे तो अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसके अंदर में भी एक प्रोडक्ट से ज़्यादा इसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं। और जब हम इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम उसके यूनिट्स ऐड करेंगे तो उसके बाद अमेज़न अगले स्टेप में हमें बॉक्सेस की इंफॉर्मेशन देगा कि आप वहाँ से सिलेक्ट करें कि आपके कितने बॉक्सेस हैं, टोटल मास्टर कार्टन कितने हैं आपके, और उसके अंदर कितनी प्रोडक्ट्स हैं और किस बॉक्स के अंदर कौन सी प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स हैं। तो वो आ जाता है इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर। दूसरा क्या आता है हमारे पास, दूसरा पैकिंग टेम्पलेट हमारे पास है केस पैक टेम्पलेट। केस पैक टेम्पलेट में क्या होता है, जब हम एक एसकेयू, एक एसन या एक ही प्रोडक्ट को जब हम अमेज़न भेजते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स जब हमारे पास एक एसन होता है, एक प्रोडक्ट होती है, तो हम सिर्फ उसी के यूनिट्स एक शिपमेंट के अंदर भेज रहे हैं तो हम उसमें केस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास कार्टन ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पर अभी हमने 30 यूनिट्स अमेज़न को सेल करने हैं तो मेरे पास जो है एक कार्टन के अंदर 10 यूनिट्स हैं और इसी तरह टोटल कार्टन हुए 3। तो मैं अमेज़न को बता सकता हूँ केस पैक टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद कि मेरे पास 3 कार्टन हैं, हर एक कार्टन में 10-10 यूनिट्स हैं और केस पैक ऑब्वियसली मैंने सेलेक्ट किया है तो अमेज़न को पता है कि एक ही यूनिट होगा इन तीनों कार्टन्स के अंदर। और मैं एक कार्टन की डायमेंशन बताऊंगा अमेज़न को तो अमेज़न का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इसके जो बाकी 2 कार्टन्स हैं उनकी डायमेंशंस भी सेम होगी और उनके अंदर भी इतने ही यूनिट्स आएंगे। हम इनको इंडिविजुअल में भी सेंड कर सकते हैं लेकिन इसके लिए केस पैक ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि हम अमेज़न को एक ही दफ़ा में बता देते हैं कि हमारे 10 कार्टन एफबीए में आएंगे केस पैक टेम्पलेट में और एक कार्टन के अंदर 10 यूनिट्स होंगे और टोटल अमेज़न खुद ही उसको कैलकुलेट करके उसे पता लग जाएगा कि 10 कार्टन है और ए के अंदर 10 यूनिट्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 यूनिट्स इनके टोटल होंगे और सारे कार्टन्स की डायमेंशन सेम होगी। तो अभी हम इसमें केस पैक टेम्पलेट बनाते हैं और हम इस इन्वेंट्री को केस पैक टेम्पलेट में ही भेजेंगे। अगर आपने इंडिविजुअल भेजने हैं, जब आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि कितने यूनिट्स आपने भेजने हैं। तो लेट्स से कि हमने जो डिसाइड किया था कि हमने जो है 30 यूनिट्स बाय करने हैं और जो है एफबीए को 30 यूनिट्स भेजने हैं। तो मैं यहाँ पे 30 सेलेक्ट कर दूंगा और जो है रेडी टू पैक करके आगे जो है फर्दर मूव करूंगा। तो ये होगा इंडिविजुअल में। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इंडिविजुअल नहीं
मैंने केस पैक भेजने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट न्यू पैकिंग टेम्पलेट। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है अमेज़न कहेगा अपने यहाँ टेम्पलेट बनाना चाहते हो पैकिंग का, तो उसका नेम एंटर करो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नेम एंटर कर दूँगा। लेट्स से मैं कह देता हूँ शिपमेंट 1, शिपमेंट 1 30 यूनिट्स। उसके बाद जो है अमेज़न पूछता है टेम्पलेट टाइप क्या है आपकी, केस पैक है या सिंगल एसकेयू पैलेट है। केस पैक और सिंगल पैलेट एसकेयू में क्या फ़र्क होता है, केस पैक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ सिंगल पैलेट एसकेयू का क्या मतलब है। अगर आपने पैलेटाइजेशन की है, अपने बॉक्सेस की, आपने पैलेट को यूज़ किया है और आपकी इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है कि वो उसका जो है एक पैलेट बन गया है। आई थिंक पैलेट का आप लोगों को आइडिया होगा कि पैलेट क्या होता है। तो पैलेट की कुछ डायमेंशंस होती हैं अराउंड 48 इंचज़ बाई 40। तो आपके जितने भी बॉक्सेस होते हैं आप उनको अगर एक पैलेट में पैक करते हो तो तब आप यहाँ से सिंगल पैलेट एसकेयू को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंगल पैलेट एसकेयू भी होगा केस पैक की ही तरह कि उस सिंगल पैलेट एसकेयू में भी एक ही एसन या एसकेयू आएगा। जब आपने सिंगल पैलेट एसकेयू बनाया है तो उसमें ऑब्वियसली एक ही एसन होगा और जितने भी बॉक्सेस होंगे एक पैलेट में, मिसाल है कि आपके एक पैलेट में 10 डब्बे आ गए हैं या 8 डब्बे हैं उसमें, तो उन सारों में एक ही प्रोडक्ट होगी, एक ही एसन होगा। उस टाइम आप सिंगल पैलेट एसकेयू को यूज़ कर सकते हो अगर आपने बॉक्सेस जो हैं पैलेट बनाकर सेंड करने हैं। अभी हमारे पास थोड़े से बॉक्सेस हैं, 2 या 3 बॉक्स होंगे हमारे और मैं केस पैक के साथ ही जाऊंगा। तो मैंने यहाँ से केस पैक सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे पास इस टाइम 30 यूनिट्स टोटल हैं। तो वो कह रहा है यूनिट पर बॉक्स कितने हैं, मैं कहता हूँ 10 यूनिट्स हैं पर बॉक्स। और डायमेंशन क्या है, 10 इंचज़ बाय 10 इंचज़ बाय 10 इंचज़ कर दिया। और बॉक्स का वेट जो है वो मैं कहता हूँ 12 पाउंड है। तो ये मेरा एक केस पैक का ये बॉक्स होगा। यहाँ से प्रेप कैटेगरी नो प्रेप नीडेड ही जो है मैं इसको रहने दूंगा। लेकिन आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आपको किसी प्रेप सर्विस की ज़रूरत है अमेज़न की। लेकिन मोस्टली जो है हम अमेज़न से कोई प्रेप सर्विस नहीं लेते, तो इस वजह से जो है यहाँ से नो प्रेप नीडेड पे क्लिक करके यहाँ से जो है इसको सेव कर देंगे। अगर आपको किसी प्रेप की ज़रूरत है, लाइक जैसे आपने लेबलिंग एफबीए से करवानी है या आपने जो है एक प्रोडक्ट भेजा है उसको बंडलिंग करवानी है उसकी, मिसाल है उसको सेट बनाना है या कोई आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो बबल रैप करवाना है प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ भी करवाना है तो आप जो है यहाँ से प्रेप सर्विस अमेज़न की ले सकते हो। लेकिन हम जो है मोस्टली ये काम अपने प्रेप सेंटर से करवाते हैं, जो प्रेप सेंटर हम यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि एक तो अमेज़न जो है यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगा देता है जब हम अमेज़न की सर्विस को यूज़ करेंगे। जब इन्वेंट्री हमारी एफबीए पहुँचेगी फिर अमेज़न जो है अगर हम उसकी कोई प्रेप सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो यहाँ से हू लेबल्स यूनिट्स बाय सेलर है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा होगा कि जो है लेबल्स कौन करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर एफएनएस के यूज़ कौन लगाएगा। तो अमेज़न पर यूनिट लेबल का जो है वो 55 सेंट्स जो है चार्ज करता है, तो हमें जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं, हम कहते हैं सेलर ही लेबल्स लगाएगा यूनिट्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो लेबल्स जो है हमारा या सप्लायर लगा देगा या हमारा प्रेप सेंटर वाला लगाएगा। तो यहाँ से जो है इसको हम सेव कर देंगे। इसने मुझे एरर दे दिया है और एरर क्या कह रहा है, बॉक्स की डायमेंशन के लिहाज से वेट जो है वो एक्यूरेट नहीं बन रहा। ये जो है अमेज़न का एल्गोरिथम ही जो है इसको कुछ कैलकुलेट कर लेता है, जो बैकएंड पे उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो यहाँ पे एक दफ़ा आपको वार्निंग देता है कि आपने डायमेंशंस या जो है उसका वेट जो है वो एक्यूरेट यहाँ पे पुट नहीं किया। मैंने तो जो है कैलकुलेशन वगैरह तो की नहीं, बस वैसे ही जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन जब हम रियल में इन्वेंट्री भेजेंगे तो हमारा प्रेप सेंटर वाला हमें जो है एक्यूरेट बॉक्स की डायमेंशंस देगा। तो जब हम वो पुट करेंगे तो यहाँ पे एरर हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अभी इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू के साथ ही जाने देता हूँ। तो ये मेरा एक केस पैक टेम्पलेट बन गया। और अब देखें इस केस पैक टेम्पलेट का फ़ायदा ये होता है कि मेरे पास 30 यूनिट्स है, मैंने केस पैक बना दिया, मैंने उसे डायमेंशन और सारा कुछ बता दिया। मेरे सप्लायर ने मुझे बताया 3 बॉक्सेस जो हैं वो हमने भेजने हैं। तो मैं यहाँ तो जो है 3 बॉक्सेस हैं जिसमें मेरे 30 यूनिट्स काउंट है, तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस की जगह पे करूँगा 3। और अमेज़न ने जो है वो ने खुद ही जो है वो यूनिट्स काउंट करके कह दिया 30, क्योंकि मैंने यहाँ से केस पैक वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मेरे पास 30 आ गए और रेडी टू पैक करता हूँ। रेडी टू सेंड पे क्लिक करने के बाद जो है नीचे अमेज़न एक दफ़ा फिर से जो है कंफर्मेशन लेता है और कहता है जी कंफर्म कर लें, आप एक दफ़ा देख लें। 1 एसकेयू है, 30 यूनिट्स हैं और जो है लेबलिंग और प्रेप की कोई फ़ीस नहीं है क्योंकि हमने इसकी कोई सर्विस जो है वो सिलेक्ट नहीं की। उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें दोबारा से। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 पे हमने करना है कंफर्म शिपिंग। अमेज़न कहता है कि एक डेट सेलेक्ट कर लो जिस दिन आपने इन्वेंट्री शिप करनी है। तो आप जो है यहाँ से
एस्टिमेटेड डेट कोई भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आज 5 दिसंबर है, तो जो है मैं कहता हूँ जी मेरी जो इन्वेंट्री है वो यहाँ से जो है मेरा प्रेप वाला जो है वो शिप कर देगा 7 दिसंबर को, तो मैं यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी एस्टिमेटेड डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप आज की डेट भी जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर मैंने जो है यहाँ पे 7 सेलेक्ट की है और 7 को मैंने पार्सल शिप नहीं किया तो कोई इशू होगा या कोई पेनल्टी अमेज़न डालेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। आप लेकिन बस जो है आप एक एस्टिमेशन डेट जो है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद जो है शिपमेंट ऑप्शंस अमेज़न प्रोवाइड करता है कि एक रिकमेंड शिपमेंट ऑप्शन दे रहा है और एक स्टैंडर्ड शिपमेंट ऑप्शन दे रहा है। तो रिकमेंडेड शिपमेंट ऑप्शन में जो है अमेज़न आपकी शिपमेंट्स को 3 शिपमेंट्स में डिवाइड कर देगा, और जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट एफबीए के एड्रेसेस दे देगा। आपके जो है 1 बॉक्स इस एफबीए के एड्रेस पे जाएगा, 1 जो है वो यहाँ पे जा रहा है और 1 जो है आपका यहाँ, यानी कि 10 यूनिट्स एक शिपमेंट में, 10 यूनिट्स दूसरी में, 10 यूनिट्स तीसरी शिपमेंट में आपके बना देगा। और जो है अलग-अलग चार्जेस होंगे उनके एस्टिमेटेड, वो आपको यहाँ पे चार्जेस भी बता रहा है कि इस वेयरहाउस के लिए जो है वो ये चार्जेस होंगे, इस वेयरहाउस के लिए ये होंगे। तो अगर आप अपनी शिपमेंट को जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं 3 शिपमेंट्स में, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप जो है 1 शिपमेंट के साथ ही जा सकते हैं जो स्टैंडर्ड है, और मैं स्टैंडर्ड के साथ ही जा रहा हूँ। और इसमें जो है शिपिंग मोड जो है स्मॉल पार्सल डिलीवरी और लेस देन एंड फुल ट्रक लोड। तो मैं जो है स्मॉल पार्सल डिलीवरी के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि जो है मेरे कुछ सिर्फ 30 यूनिट्स हैं और मेरी कोई इतनी ज़्यादा इन्वेंटरी नहीं है, ना ही मेरा कोई पैलेट वगैरह है कि जो है मैं फुल ट्रक लोड या लेस देन ट्रक लोड जो है वो मैं सिलेक्ट करूँ। तो जो है छोटे शिपमेंट्स के लिए जो है एसपीडी ही जो है हम हमेशा हम सेलेक्ट करते हैं, और एसपीडी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है अमेज़न ऑप्शन देता है कि आपने अमेज़न का पार्टनर कैरियर यूज़ करना है या जो है आपने नॉन पार्टनर कैरियर के साथ जाना है। तो यूएसए में जो अमेज़न का पार्टनर कैरियर है वो है यूपीएस। यूपीएस के साथ जो है अमेज़न की पार्टनरशिप है। तो यूपीएस अमेज़न पार्टनर कैरियर जो है वो $19 मेरे से चार्ज करेगा और मेरी जो है शिपमेंट मेरे वेयरहाउस से लेके अमेज़न के एफबीए वेयरहाउस को पहुँचा देगा। और अगर आपने जो है यूपीएस को सेलेक्ट नहीं करना, तो आप यहाँ से नॉन पार्टनर पर क्लिक करके यहाँ से जो भी जिस भी सर्विस के थ्रू आप भेज रहे हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न पार्टनर कैरियर का फ़ायदा हमें ये है कि एक तो जो है हमें ये सबसे सस्ता मिलता है। अमेज़न का जो पार्टनर कैरियर है, हमें मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो है इससे सस्ती शिपमेंट नहीं मिलती अपने नॉन पार्टनर कैरियर में से हम जिसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेज़ जो है वो यही सबसे ज़्यादा हमें रिलायबल और सस्ता मिलता है। तो हमारी इन्वेंटरी जो है वो अगर यूएसए के अंदर ही है, फिर जो है रिकमेंडेड यही होता है कि आप जो है यूपीएस पार्टनर कैरियर के साथ ही जाएँ। अगर आपकी जो है इन्वेंटरी कहीं किसी और कंट्री से आ रही है, लाइक चाइना से या किसी और कंट्री से आ रही है, फिर आप जो है यहाँ से नॉन पार्टनर कैरियर के साथ जा सकते हो, जो-सा आपको चीपेस्ट पड़ता है। उसके नीचे जो है अमेज़न यहाँ पे एक दफ़ा आपको दिखा रहा है कि जो है आपकी इन्वेंटरी शिप कहाँ से होगी, शिप फ्रॉम यहाँ से हो रही है, ये एड्रेस है। और शिप टू यहाँ पे जो है आपको एफबीए का एड्रेस मिल गया है कि आपने अपनी जो है इन्वेंटरी कहाँ पे भेजनी है। शिप टू ये आपके जो है एफबीए का एड्रेस लिखा हुआ है। लॉस वेगास में ये इन्वेंटरी आपकी जाएगी। 6401 हाउडी वेल्स एवेन्यू जो है यहाँ पे आपकी ये जो है आपका एफबीए का एड्रेस है। ये आप जो है अपने प्रेप वाले या अपने जो है सप्लायर को देंगे, तो वो जो है आपकी इन्वेंट्री यहाँ पे शिप करवा देंगे। उसके बाद जो है अमेज़न आपको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ करवा रहा है कि शिपमेंट कंटेंट्स क्या हैं। 3 बॉक्सेस हैं, 1 एसकेयू है, यूनिट्स 30 हैं और टोटल वेट जो है वो 45 एलबी इसका बन रहा है। तो जो है अमेज़न पार्टनर कैरियर हम यूज़ कर रहे हैं और $19 जो है वो इसके चार्जेस होंगे हमारे इस एड्रेस से लेके एफबीए के एड्रेस तक जो है वो यूपीएस हमसे जो है ये चार्ज करेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ से एक्सेप्ट एंड कन्फर्म शिपिंग करेंगे तो हमारी जो है शिपमेंट कन्फर्म हो जाएगी और हमारे अकाउंट से जो है अमेज़न $19 जो है वो चार्ज कर लेगा। अगर हमारे अकाउंट में अवेलेबल है तो वहाँ से चार्ज कर लेगा, अदरवाइज़ जो है हमारे क्रेडिट कार्ड से जो है अमेज़न चार्ज कर लेगा। उसके बाद जो है स्टेप 3 के ऊपर जो है अमेज़न हमें ले आएगा प्रिंट बॉक्स लेबल्स। जो ऊपर हमने लेबल्स जनरेट किए थे ये वो थे एफएनएसकेयू जो प्रोडक्ट के ऊपर लगते हैं। वो एक लेबल जो है वो सारे यूनिट्स के लिए सेम होता है। अब जो लेकिन जो ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स हैं ये जो हैं ये हमारे कार्टन्स के ऊपर लगेंगे। जो हमारे 3 कार्टन्स हैं ना, 3 डब्बे हैं जो हमारे 3 बॉक्स जो हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लेबल्स अमेज़न जो है वो जनरेट करेगा जो हमारे कार्टन्स के ऊपर लगेंगे। 3 लेबल्स जो होंगे वो होंगे अमेज़न वेयरहाउस के, और उसके साथ जो है हमने पार्टनर कैरियर यूज़ किया है तो 3 लेबल जो हैं वो यूपीएस के भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो
2-2 लेबल्स आ जाएँगे एक-एक कार्टन के ऊपर लगाने के लिए। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये लेबल्स आ जाएँगे हमारे पास और हम उसको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जिस तरह से हमारे एफ1 एसक्यूज़ डाउनलोड हुए थे, उसी तरह ये डाउनलोड हो जाएँगे और हम जो है अपने प्रेप वाले को ये लेबल्स प्रोवाइड कर देंगे और वो प्रेप वाला जो है उस बॉक्सेस के ऊपर लेबल्स लगा देगा। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा ट्रैकिंग डिटेल्स। ये जैसे ही हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अमेज़न हमें बॉक्स लेबल्स और ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड कर देगा और तो आपके पास जो है एफबीए के लेबल्स इस तरह से डाउनलोड हो जाएँगे। जितने बॉक्सेस आपने जो है शिपमेंट प्लान में ऐड किए हैं, उतने लेबल्स आपके पास आ जाएँगे। तो ये जो है एक लेबल है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। और ये दूसरा लेबल है, इसी तरह तीसरा, और जितने आपके बॉक्सेस होंगे उतने ही आपके पास लेबल्स आ जाएँगे। तो जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रहा होगा, जहाँ से आप शिपमेंट भेज रहे हैं, ये वो एड्रेस होगा और यहाँ पे आ जाएगा एफबीए का एड्रेस, राइट साइड के ऊपर एफबीए का एड्रेस शो हो रहा होगा। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है ये एफबीए की आईडी शो होती है आपकी, और यहाँ पे डेट शो हो रही है कि आपने किस टाइम पे और किस डेट को जो है ये पार्सल क्रिएट किया है। उसी तरह जो है ये आपका एक बारकोड है और जो है नीचे उसके आप इस बॉक्स की जो है वो आईडी अमेज़न ने जनरेट कर दी है, जो यूनिक है, जो सिर्फ़ बॉक्स 1 पर ही रहेगी। और इसी तरह ये दूसरे बॉक्स की आईडी है और जितने आपके बॉक्सेस होंगे उन सब की जो है वो आईडी जो है वो डिफरेंट होगी। आप जो है एक बॉक्स का लेबल किसी दूसरे बॉक्स पे नहीं लगा सकते। तो आपने जो क्वांटिटी और जो डायमेंशन वहाँ पुट की थी, वही लेबल जो है आपके इस बॉक्स के ऊपर लगेगा। तो इस तरह से जो है आपके पास एफबीए के लेबल्स जो हैं वो जनरेट हो जाएँगे और आपने जो है एक लेबल एक बॉक्स के ऊपर लगाना है और हर बॉक्स का जो है वो लेबल डिफरेंट होता है। तो आप तो जो है ये जो बॉक्स लेबल्स हैं, ये सिर्फ़ आपके इस शिपमेंट के लिए जो है वो यूज़ होंगे। किसी और शिपमेंट प्लान के लिए आप ये लेबल्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। ट्रैकिंग नंबर हमारा ऑटोमैटिकली अमेज़न जो है हमारे हर बॉक्स को असाइन कर देगा और हमें उसको मैनुअली पुट करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ट्रैकिंग नंबर कहाँ पे शो होगा। जैसे ही आप इसको कन्फर्म करेंगे, आपका शिपमेंट प्लान बन जाएगा और आपका शिपमेंट प्लान कहाँ पे शो होगा, आपने यहाँ से आना शिपमेंट और मैनेज शिपमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपका वो शिपमेंट प्लान आपको शो होना शुरू हो जाएगा जो आपने अभी नया बनाया है। अभी जो है ये पुराने शिपमेंट प्लान्स हैं और आपको जो है यहाँ पे आपका शिपमेंट प्लान इस आईडी के साथ जो है आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा न्यू, और वो डेट आ जाएगी जिस दिन आपने बनाया है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे और जो है यहाँ से आप ट्रैक शिपमेंट पे आएँगे, तो यहाँ पे जो है आपको ये आपके बॉक्स लेबल्स नंबर हैं, आपको जो बॉक्स के ऊपर लेबल नंबर नज़र आएगा और ये जो है आपका यूपीएस का ट्रैकिंग है। आप इसको जो है ट्रैकिंग नंबर कॉपी करके आप यूपीएस की वेबसाइट पे जाकर भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इस जितने बॉक्सेस होंगे आपके, जैसे हमारे इस केस में जो है हमने 3 बॉक्सेस भेजे हैं, तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्स लेबल्स और 3 ट्रैकिंग नंबर हर एक-एक बॉक्स का अलग-अलग आपको मिल जाएगा। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका शिपमेंट प्लान क्रिएट होता है और आप जो है अपनी शिपमेंट यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं और जो आपके शिपमेंट प्लान का जो स्टेटस होता है, वो आपको यहाँ पे शो होता रहता है डे बाय डे। तो यहाँ प्रॉब्लम्स के टैब में जब आप आते हैं तो यहाँ पे अमेज़न आपको कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी शिपमेंट के साथ आई हैं तो वो शो करवाता है। लाइक अगर आपने 30 यूनिट्स भेजे हैं और अमेज़न को जो है 30 से कम रिसीव हुए हैं, 28 रिसीव हुए हैं या ज़्यादा रिसीव हो गए हैं, तो वो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे शो होती हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स के टैब्स में। तो अब जो है हम चलते हैं अपने इस कोर्स के फाइनल पार्ट की तरफ, जो है अकाउंट मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, होम पेज पे आ जाता हूँ। अब जो है मैं आपको कुछ इंतहाई ज़रूरी टैब्स बता दूँगा जिससे आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें इस कोर्स का लाज़मी हिस्सा हैं। तो अभी तक जो है हम प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंप्लेंट या उसके स्टैट्स वगैरह किस तरह से चेक करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी, इन्वेंटरी कैलकुलेशन करनी, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। पर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद एफ1 के यूज़ कैसे जनरेट हो सकते हैं और जो है अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करके एफबीए में इन्वेंटरी कैसे पहुंचा सकते हैं। अभी तक हमने ये सारा कुछ सीख लिया है। अब जो है, अब जब आपकी इन्वेंटरी एफबीए में पहुंच जाएगी और अमेज़न जो है वो उसको लाइव कर देगा, तो उसके बाद जो है आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है आपने कुछ चीज़ें जो हैं स्टोर से रिलेटेड जो हैं आपको डेली देखनी होंगी, तो जो है मैं आपको कुछ जो है इंतहाई ज़रूरी जो टैब्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी जो है इतनी डिटेल में हम नहीं जाएँगे। जो ज़रूरी-ज़रूरी चीज़ें हैं मैं जो है उनके बारे में आपको बता देता हूँ।
एक जो है आपने परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस में आएंगे और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन। एक मैं इसको ओपन अप कर लेता हूँ। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में आपको वो सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं जो अमेज़न आपको सेंड करता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं आपके अकाउंट से रिलेटेड। लाइक अकाउंट को कोई इशू आ गया है, कोई वार्निंग है अमेज़न की तरफ से, कोई इंक्वायरी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपकी जो है कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग है या अकाउंट हेल्थ का कोई इशू आया है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे शो होती हैं। सबसे पहले जो है अमेज़न आपको एक ईमेल भेजता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर, जिसके ऊपर सेलर सेंट्रल क्रिएट हुआ होता है। वो सेम ईमेल जो है वो आपके यहाँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में भी आती है। तो आप जो है इसको डेली बेसिस पे या जो है 2-3 दिन छोड़ के आप जो है इसको लाज़मी चेक कर लिया करें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस को। उसके बाद जो है दूसरा इम्पोर्टेंट टैब जो है आपने जिसके जो चेक करना होता है वो है परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ को आप देख सकते हैं। आपकी जो है अकाउंट हेल्थ में यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है तो वो अकाउंट आपके अकाउंट की हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगी। तो आप जो है यहाँ पे अकाउंट हेल्थ के टैब को डे बाय डे चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जो अगला टैब जो ज़रूरी है, जो आपको लाज़मी देखना चाहिए डेली, वो है आपका रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के बाद बिज़नेस रिपोर्ट्स। बिज़नेस रिपोर्ट्स में जब आप आते हैं तो यहाँ से जो है आप अपने अकाउंट की सेल्स वगैरह को देख सकते हैं कि आपके जो है कितनी सेल्स हो गई है। जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे आप उस डेट के हिसाब से यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं। लाइक मैं कर देता हूँ ईयर टू डेट, यानी कि मुझे जो है इस पूरे साल की सेल दिखा दो। तो आप जो है यहाँ से अपनी मर्जी की जो है डेट सेलेक्ट करके जो है वहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि आपके कितने यूनिट सेल आउट हो गए, किस दिन हुए। कस्टम डेट करके आप एक एक दिन की भी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं और आप देखना चाहते हैं कि किस लिस्टिंग की सबसे ज़्यादा सेल हुई, और जो है आप यहाँ से जो है डेट वगैरह चेंज करके भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से बाय एसन पे क्लिक कर सकते हैं और डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक, और यहाँ से आप जो है डेट रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर एक एक एसेंस की जो है वो सेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से जो है आपके पास वो सारे एसन्स और एसकेयू आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कौन से एसन के ऊपर कितने यूनिट सेल हुए हैं। तो इसके जो बाकी सारे टैब्स हैं वो आप जो है खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जो है आपको सिर्फ जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स जो हैं आपने कौन कौन से चेक करने हैं, ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इतने ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है। बस आपने इनके ऊपर नज़र रखनी होती है और चीज़ें चेक करते रहना होता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। उसके बाद जो है जो ज़रूरी टैब है वो आपका होगा पेमेंट्स का। आप यहाँ से मेन्यू पे आएँगे, मेन्यू से पेमेंट्स, और पेमेंट से आ जाएँगे पेमेंट्स डैशबोर्ड के अंदर। तो पेमेंट डैशबोर्ड में आके आप जो है यहाँ सेल्स और अपने एक्सपेंस जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रांज़ैक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक-एक ट्रांज़ैक्शन के बारे में अमेज़न बता देगा। अगर अमेज़न ने कोई चार्ज किया है आपको, कोई पैसे आपसे जो हैं वो डिडक्ट किए हैं और किस डेट को किए हैं और किस फी जो है ट्रांज़ैक्शन टाइप के मद में किए हैं, तो वो आपको यहाँ पे एक-एक ट्रांज़ैक्शन की डिटेल दिखा देता है। और अगर आपको अमेज़न ने कुछ पैसे पे किए हैं, जैसे आपकी सेल होती है और आपको एक-एक सेल के ऊपर जो है अमेज़न कितना पे कर रहा है अपनी फीसेस वगैरह जो है वो डिडक्ट करने के बाद, तो वो भी आपको यहाँ पे शो होती है। इन सिंपल वर्ड ट्रांज़ैक्शन व्यू के अंदर आपकी एक-एक ट्रांज़ैक्शन जो है अमेज़न अकाउंट के ऊपर जो हो रही है, वो अमेज़न आपको यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन व्यू में शो करवाता है। इसी तरह ऑल स्टेटमेंट पे आप करेंगे तो यहाँ पे जो है अमेज़न आपको ऑल स्टेटमेंट्स दिखाता है। तो स्टेटमेंट पीरियड जो होता है अमेज़न का जो रेगुलर होता है 14 डेज़ का, तो अमेज़न आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें बता देता है कि आपका बिगिनिंग बैलेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेल्स कितने की आपने, आपको रिफंड्स कितने आए और एक्सपेंस आपके कितने थे, अदर फीसेस कितनी थी। फिर आपको अमेज़न ने उस स्टेटमेंट पीरियड के दौरान अमेज़न ने आपको कितने पैसे जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, या अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में था तो कितने पैसे उसने आपके क्रेडिट कार्ड से चार्ज किए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं। फिर इसी तरह डिसबर्समेंट में जो है अमेज़न आपको जो डिसबर्स करता है अमाउंट किस-किस डेट में करता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आप इनको ओपन अप करके अपने अकाउंट में आप इनको डिटेल में देख सकते हो। इसके बाद जो है आप ऑर्डर्स के टैब में आके मैनेज ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने एक-एक ऑर्डर की डिटेल देख सकते हो कि कौन-सा ऑर्डर आपको किस टाइम पे आया है और उस बायर का क्या नाम था, कितने यूनिट उसने बाय किए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। आप इसको भी जो है डिटेल में एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं सिर्फ़ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको याद रहे। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं इन सारे टैब्स को, जैसे ही आप अकाउंट जो है अपना लाइव करते हैं, और ये सारे टैब्स जो हैं आपने डेली बेसिस पे चेक करने होते हैं। जैसे ही आप
का अकाउंट लाइव होगा, आपकी सेल्स लाइव होंगी और आप डेली जब आप अपना स्टोर ओपन अप करते हैं अपना काम करने के लिए, तो आपने जो है ये टैब्स जो है पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपने ये सारे चेक करने हैं। ये सारे मेन्यूज़ आपने ओपन अप करके इनको जो है वो चेक करना है। तो आप जो है इन सारे टैब्स को या इन सारे रिपोर्ट्स को जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आप काम शुरू करें तो आप जो है इनको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर देखें। और अब इन ज़रूरी टैब्स का भी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को देखना है। बाकी जो है आप इनको डिटेल में खुद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक-एक सेक्शन की जो है वो डिटेल बताना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर जो है वो आपके लिए भी जो है इतनी लंबी वीडियो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भी अगर आपको इनमें से एक-एक मेन्यू के ऊपर जो है डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं पर एक-एक सेक्शन के ऊपर मैं जो है आपके लिए एक डिटेल वीडियो सेपरेट से बना दूँगा। ऑर्डर्स के बाद जो है आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है वो है मैनेज ऑल इन्वेंटरी का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो है अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना है। यहाँ से जो है आप अपने आप को अपनी इन्वेंटरी के बारे में अपडेट रख सकते हो। आपको जो एफबीए की फीसेस लग रही हैं, जो आपको रेफरल फी लग रही है, एफबीए वेयरहाउस की फीस लग रही है, वो आपको यहाँ पे शो होती है। आपने प्राइस चेंज या कम ज़्यादा करनी है, आप यहाँ से अपनी प्राइस को जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। आपके पास स्टॉक कितना रह गया है, आप यहाँ से स्टॉक देख सकते हो। कोई आपकी लिस्टिंग में कोई इशू है या आपने लिस्टिंग वगैरह एडिट करनी है अपनी, कोई प्राइस वगैरह या जो भी आपने करना है, आप वो यहाँ से कर सकते हो। सो ये सारे जो हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब्स थे मेरी नज़र में, कि आपको हर रोज़ जो है जब भी आप काम पे बैठें, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इन सारी चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद एक और टैब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायर मैसेजेस का। आप जो है यहाँ से अगर आपको कोई मैसेज आया है तो आपको जो है यहाँ पे मैसेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है जिस मार्केट प्लेस में मैसेज आया है आपको वो शो हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करके सीधा जो है अपने इनबॉक्स में आ जाओगे। तो आपने जो है मैसेज के टैब के ऊपर भी डेली बेसिस पे नज़र रखनी है और इसको चेक करना है। सो दिस इज़ ऑल। जो मेरी नज़र में जितने भी ज़रूरी टैब्स थे मैंने वो सारे आपको बता दिए, जितने भी जो हैं जिनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर चेक करना है। तो फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। इसमें जो है ए टू ज़ी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं जो ज़रूरी थी आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। इस पूरी वीडियो को डिटेल में देख के आप अपना ईज़िली जो है अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जो है पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।